गुड, अच्छा, मोर, ज्यादा और अर्निंग। गुड मॉर्निंग, समझ रहे हैं? गुड, मोर, ज्यादा, अर्निंग। तो बिल्कुल हम सभी सारे के सारे सौभाग्यशाली हैं कि सिस्टम में हैं, और सारे के सारे जो सुबह का जो 1 घंटा होता है हमारा, हम हमारे लिए खुद के लिए यूटिलाइज करते हैं, खुद के ज्ञान को बढ़ाने के लिए देते हैं। तो जिससे कि जो हम जो हमारी गुड मॉर्निंग का जो एक्चुअल जो मीनिंग निकल के आता है, उसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए देखो, आज का जो हमारा सेशन रहेगा फॉलोअप पे रहेगा, और फॉलोअप में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज देखो वन वे मतलब किसी तरीके के हम बोलेंगे नहीं। हम चाहते हैं आज सारा के सारे जो भी आपके फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आज आपको पता है ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉलोअप करते भी आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत से लोग होते होंगे जो फोन नहीं उठा रहे, कुछ भी हो, एनीवन, किसी भी तरीके के आपके सामने सवाल आते होंगे। तो आप वो सारे के सारे लीडर्स आप अपना सवाल नोट करके रखें, और आज हमारे साथ में सारे के सारे दमदार हमारे मार्गदर्शक हमारे सामने मौजूद हैं, तो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो बिल्कुल, और अपना जो सवाल है वो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं आज की मॉर्निंग की। और मैं सबसे पहले हमारे जो इस मॉर्निंग मीटिंग में आपके पैनलिस्ट हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। पैनलिस्ट हैं परवीन चौधरी सर, राम जहांगीर सर और कमल सर, प्लीज। तो दोस्तों बिल्कुल, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी, जो भी आपको किसी तरह का कोई सवाल आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं। और देखो, मुझे नाम बोलने की ना जरूरत पड़े, सारे के सारे काम करते हैं। तो अपना सवाल देखो, ये प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा, जिससे कि आप अपना खुद का सवाल कर सकते हैं। तो प्लीज, कौन शुरुआत करेगा? अपना हाथ उठाएं और बोल सकते हैं, प्लीज। सर नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार जी सर, मैं विकास बोल रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस तरह का ना बोले कि मुझे महत्वाकांक्षी लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला, इस तरह का कोई भी ना बोले, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है, सवाल काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो अपना नाम बोले और अपना डायरेक्ट अपना सवाल करें, प्लीज। जी सर, मैं विकास सैनी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, लोग ये बोलते हैं कि मैं तेरा रिजल्ट देख के फिर ज्वाइन होऊंगा सर वहां पे क्या बोले उन्हें सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और बिल्कुल सभी के साथ में आता है। जब शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ये सभी के साथ में आता है। तो मैं चाहता हूं सर इसका इस सवाल का जवाब प्लीज अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से मिले तो ज्यादा बेटर है। तो उन्हीं को आज इसलिए मीटिंग में बुलाया भी गया है, स्पेशल रिक्वेस्ट करके। तो मैं चाहता हूं परवीन सर, प्लीज। बिल्कुल, धन्यवाद रामरतन जी। और विकास जी, जैसा कि आपने आज सवाल पूछा है कि लोग ये कहते हैं कि आप सफल हो जाओ, बिल्कुल हर इंसान यही कहता है। मैं भी हरिनारायण जी को यही कहता था, ठीक है। और हरिनारायण जी के जो साले साहब है जो उनके साथ रहते हैं, वो भी उनको यही सवाल कहते हैं। कमल जी को भी यही कहते थे कि आप डायमंड बन जाओ। ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं आपको जब भी बताता हूं कि अभी जब भी आप प्लान देने जाएं, फॉलो करने जाएं, तो कुछ चीजें आप अपने साथ में रखिए। पहली चीज आपके साथ में होनी चाहिए आपकी ड्रीम। आपकी ड्रीम डायरी अगर आपके साथ में होगी। दूसरी चीज होगी आपकी लिस्ट। अगर आपके पास आपकी ड्रीम और आपकी लिस्ट, ये एविडेंस, साथ ही साथ में अपने सीनियर लीडर्स जो हैं, जैसे हरि सर बता दूं या कमल सर बता दूं, इनके चेक्स की आपके पास में कॉपी, या आपके पास में वीडियो के अंदर, मोबाइल के अंदर इनकी कुछ चीज होगी, तो उससे क्या होगा, आगे वाले को आपको यही बताना है कि दोस्त देख, मैं तो सफल होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पर सीनियरिटी का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि देख, आज मैं सीनियर बना हूं तो मैंने देख 100 लोगों का नेट टीम बनाई है, इसमें मैंने तेरा भी नाम लिखा है। अगर मैं तेरा नाम यहाँ लिखा है तो अगर तू भी मेरे साथ में आता है तो तेरी भी लिस्ट बनेगी, और जितने भी लोग आएंगे वो हम दोनों के साथ मिलके काम करेंगे। अन्यथा क्या होगा कि तेरे जानने वाले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप किसी अननोन व्यक्ति को जाके प्लान दे रहे हो,
आपके पास में हो सकता है कि कुछ उसके दोस्त भी इसके अंदर सम्मिलित हो, जो आपके कॉमन दोस्त है, तो आप उसको बोल सकते हो कि देख उसका भी मैंने नाम लिखा है, उसका भी नाम लिखा है, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप मेरे साथ में आइए, उसके बाद में हम उन लोगों को भी प्लान की जानकारी देंगे जिनका नाम मैंने इसमें लिखा है, और ये देख ये मैंने ड्रीम पूरे किए हैं। तो पहली चीज ये, और उसके बाद आप क्यूएसी, आपका फोकस कीजिए अपने क्यूएसी पे, क्योंकि लोग ये बात को नहीं मानते कि किसी और का चेक दिखा रहे, वो आपका मानते, चाहे आपका 200 का ही आए। अगर आपका पहला रेफरेंस लग जाता है, 200 का भी चेक आता है, तो भी आप उस चेक से भी फॉलो अप कर सकते हो कि देख भाई अभी तक मेरे पास 0 था, लेकिन अभी देख 200 का चेक आया है, और अगले ही वीक तक मैं अपना क्यूएससी करके देख 5000 का चेक भी बनाऊंगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे एविडेंस देकर भी उनको विश्वास दिला सकते हो कि दोस्त ज्यादा इंतजार नहीं करना, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता है। और एग्जाम्पल आप, यहाँ लाखों एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, आप सोच के देखिए। आप ही के सामने हमारे मागुरु जी हैं, कमल सर हैं। कमल सर ने भी उस समय तक वेट किया था थोड़ा कि इनकी प्रॉब्लम था कमर में, लेकिन जब बाद में इनको मालूम चला कि जो बिजनेस है वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स हटा सकता है, तब इन्होंने किया। लेकिन आज सोच के देखिए, आज इनकी टीम के अंदर डायमंड है। तो वो अगर ये सोचता डायमंड की भैया आप बन जाना, तो वो कभी डायमंड नहीं बन पाता। तो बिल्कुल आप ये चीज बोल के और विद एविडेंस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा विकास जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल था और उसका बहुत जबरदस्त जो एक्चुअल में जो है जवाब दिया सर ने। तो एक बार प्रवीण सर के लिए सभी बिल्कुल तालियां। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राम सर हैं, कमल सर हैं, अगर कोई चीज भी ऐड करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। या सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें? कमल सर, राम सर, अगर कोई चीज इस क्वेश्चन में अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर। बिल्कुल, थैंक यू। थोड़ा सा इसमें ऐसा भी होता है बहुत बार, जैसे नया लीडर होता है उसका चेक नहीं होता, उसका जीरो होता है, तो वो कहता है तेरा बता तेरा कितना आएगा। हम शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं, अप्लाई इसलिए बोलते हैं, तो बोल सकते हैं यार कोई बात नहीं, तू आएगा तभी तो पैसा आएगा, और तू ज्वाइन हो, फिर देख चेक आता है मेरा जोरदार वाला, तो तेरा चेक नहीं आता, तू ज्वाइन होगा तभी तो आएगा, ज्वाइन हो देख दमदार वाला। उसे कह सकते हैं बिल्कुल कि भाई आजा, ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, फिर देख मेरे अगले सप्ताह चेक बनता है, फिर उसके सप्ताह तेरा बनाएंगे। तो कभी घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग क्या है, बस आपको टेस्ट कर रहे हैं, इनको कंपनी पे विश्वास है, इनको सब पे विश्वास है, इसको आप पे विश्वास नहीं है कि आप चलोगे नहीं चलोगे, इसलिए वो थोड़ा सा कह रहे हैं पहले तू बन जा। तो आप जब भी सक्सेस लेके, ये लोग हमेशा आपके जीवन में मोटिवेटर होते हैं, ध्यान रखना, ये लोग मिल जाए तो खुशियां मनाओ हमेशा, ये लोग मिले बहुत बढ़िया बात है, ये मोटिवेटर है, मैं आगे तक लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही बात है जो प्रवीण जी ने बताई है। और बस मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूँ। कभी भी जब भी आप बिजनेस, कोई भी आपसे सवाल करे, तो सबसे पहले तो क्या चीज है कि आपको खुश हो जाना है। कभी भी कोई भी सवाल करे तो मतलब मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर आज का सेशन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इन चीजों को आप सबसे पहले रखें, सबसे पहले आपको खुश हो जाना है। कोई सवाल करे ना, क्या मजा आ गया, मतलब अंदर से अंदर फीलिंग आनी चाहिए, मजा आ गया, कि क्योंकि जब कोई सवाल करा मतलब उसको दिक्कत है मतलब वो काम करना चाहता है। तो जब भी कोई सवाल करे, पहली चीज मुस्कुराओ, खुश हो जाओ। अगर आप मुस्कुराते हो, खुश हो जाते हो, तो 50% काम तो आपका वैसे हो गया, 50% काम तो आपका वैसे हो गया, आपने उसमें विजय पा ली। अब सामने तो फेस टू फेस तो हो नहीं सकते, लेकिन फोन पे भी खुश हो सकते हैं, अरे सर क्या बात है सर, आपको लगा पहले मैं करूं, अरे कोई बात नहीं, आप 50% खुश हुए, आपका काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमेशा मुस्कुराओ, खुश रहो, और उसके बाद सवाल का जवाब सवाल से दो। कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो सवाल का जवाब जवाब से मत दो, सवाल का जवाब सवाल से दो, है क्या नहीं है? कोई भी सवाल, अभी जैसे जो भी सवाल सेक्शन चलेंगे, आपको सबसे पहले देखना सवाल का जवाब सवाल से मिलेगा। अभी जैसे सर ने पूछा कि पहले आप बन जाओ, अरे सर बहुत बढ़िया सर मैं बन जाऊंगा, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? बोले सर बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सर, जैसे मेरे होने से आपको खुशी होगी, मुझे भी उस दिन ज्यादा खुशी होगी जिस दिन आप सक्सेस होंगे सर। सवाल का जवाब सवाल से दो। और तीसरा, फील फेंड फाउंड, जो तरीका आपको बहुत बार ट्रेनिंग में बताया गया है, फील फेंड फाउंड, इन चीजों को आप हमेशा नोटिस करें, इसको हमेशा यूज करें, फील फेंड फाउंड वाले फॉर्मूले। क्योंकि अगर आप कह देते हो बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई साहब,
बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आपने उसको एग्री कर लिया है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर किसी व्यक्ति को आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो आपकी बात सुनेंगे भी और आपकी बात मानेंगे भी। तो मैं आपको कह रहा हूँ हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, पहली चीज मुस्कुराना है, ठीक है। उसके बाद में मुस्कुराहट प्लस कॉन्फिडेंट प्लस 3 फीट रूल और सवाल ही जवाब है। इन चीजों का आप बेसिकली ध्यान रखें, आपका फॉलो बहुत तगड़ा वाला होगा। फिर जो तरीके आपको बताए हैं, कोई भी जो आपको बातें बताई उन बातों को आप लेकर उसको आप संतुष्टि वाला जवाब दे सकते हैं। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट रामरतन जी, आगे करें सेशन को। बिल्कुल 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 सर। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। तो बिल्कुल सर, देखो राम सर ने बिल्कुल बेसिक बातें बताई जो कि हमें फॉलोअप में ध्यान रखने की जरूरत है। और कहते हैं, देखो मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ना आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, ना सामने वाले, ना जवाब इंपॉर्टेंट है। ना आपका सवाल इंपॉर्टेंट है, ना आपका जवाब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी मुस्कुराहट और आपका कॉन्फिडेंस। समझ में आया? तो फॉलोअप में आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मुस्कुराहट आपका इंपॉर्टेंस रखती है। तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। प्लीज अगला क्वेश्चन जो भी लीडर्स करना चाहे प्लीज बोलें। हेलो सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग प्लीज। मैम सर, जैसे हम किसी को मतलब इनवाइट करते हैं, मतलब प्लान देने के लिए इनवाइट करते हैं, तो उस टाइम पे तो वो हाँ बोल देता है कि हाँ हम आ जाएंगे, टाइम भी उसको दे देते हैं, लिंक भी सेंड कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे वो टाइम होता है वो ज्वाइन ही नहीं करता बंदा, मतलब प्लान ही नहीं देखता। उसके बाद फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता, कॉल नहीं उठा, तो उस केस में सर क्या करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल मैम, ऐसा काफी बार होता है। हम स्टार्टिंग में इनवाइट करते हैं, उस टाइम में भी इस तरह का काफी बार होता है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा इसका प्रॉपर तरीके से जवाब हमारे महागुरु हैं उनसे ही मिले। तो प्लीज सर, जो भी प्रवीण सर, राम सर, कोई भी सर प्लीज। बिल्कुल। तो देखिए, ये अक्सर एक आम बात है आज डिजिटल मीडिया पे कि जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। वो आपसे बात करेगा उस समय तो आपको जैसा बिहेव करेगा कि हाँ बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है, उसको एक डाउट हो जाता है कि कहीं कोई फंसने फंसाने का धंधा तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं है कि आज लॉकडाउन में मेरे पास में मेरे पैसा कहीं लगवा दे। तो उन लोगों को एक डर होता है, और उस डर को निकालने के लिए आपके पास में, जैसे अभी महागुरु जी अजय पंडित जी का भी अगर आपने ट्रेनिंग लिया होगा तो उसमें भी वो यही चीज बोल रहे थे कि कुछ 1 या 2 मिनट की, क्योंकि व्हाट्सएप तो लगभग लगभग सब सेम नंबर से रखते हैं, 1-2 होंगे जो अलग अलग रखते हैं। तो आपके पास में अगर उसका व्हाट्सएप नंबर, अगर वो वीडियो कॉल नहीं उठा रहा, आपका कॉल नहीं उठा रहा, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आप एक दिन का मॉर्निंग का कोई भी एक बढ़िया सा वीडियो, चाहे वो दीपक बजाज जी का हो चाहे हर्षवर्धन जी का, उसको डाउनलोड करके, यूट्यूब का लिंक कभी मत भेजिए किसी को, क्योंकि यूट्यूब का लिंक भेजोगे तो उसके ऊपर नीचे 2-4 ऐसे वाले वीडियो भी होते हैं जो उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव वीडियो भी आ गया। तो अगर आप 2 मिनट का या 1 मिनट का, जैसे दीपक बजाज जी के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब से आप डाउनलोड कर सकते हो, छोटे छोटे, जिनके अंदर वो ये चीजें बताते हैं सिर्फ कि आपका वेल्थ का मापदंड क्या है। अभी मैं एक देख रहा था, उसमें बोलता है कि अगर आपका वेल्थ का मापदंड क्या है, क्योंकि जो चीज आप समझाओगे वो चीज हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आए, क्योंकि जैसा अभी बता रहे थे कि जैसे विकास जी बता रहे थे कि लोग कहते हैं तू बन जा, क्योंकि उसको आप पर बिलीव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जाने माने हस्तियों के अगर आप ये चीजें भेजोगे, जैसे आपके पास में हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आप नीति आयोग का जो सीईओ है उनका इंटरव्यू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो ना करें, 2 मिनट का 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो डाउनलोड करके, और उसके नीचे कुछ 2 लाइन 3 लाइन बस इतना ही, क्योंकि आगे वाला देखेगा जरूर उस चीज को, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं क्लिक करे। नहीं तो आपके पास में लिस्ट है, आप लिस्ट में से एक के पीछे ज्यादा समय ज्यादा वेस्ट नहीं करें, बस ये करें उसको छोड़ना भी नहीं है और उसके पीछे भी नहीं पड़ना। ये वाली सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट फेज। मतलब अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में वो आ गया तो अब उसके पास में डेली का, एक दिन का, मॉर्निंग का कोई ऐसा वीडियो जाना चाहिए जो उसको सोचने पे मजबूर कर दे कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए। या कभी कभी आप भी किसी लीडर की टेस्टिमनी भी भेज सकते हैं
आपके पास में अगर अच्छा कोई आता है, आपका अचीवमेंट आता है, तो आप भी भेज सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे फॉलो अप किए हैं जो लगभग कोई 1 महीने में भी आया है, क्योंकि समझने में उसको टाइम लगता है। वो कई बार होता है कि खुद को ही जय पंडित जी बोलते हैं ना कि कई बार बोतल के ऊपर ढक्कन लग जाता है, उस बोतल में आप कितना ही पानी डालने की कोशिश करो, वो नहीं जाता है। तो अपने आप को रोक लेता है, वो रिस्ट्रेन कर लेता है अपने आप को कि मेरे को नहीं सुनना है इसके बारे में। तो कई बार ऐसा होता है वो आपके नहीं सुनना चाहता, किसी और से सुनना चाहता है, तो आप उनको ये सिर्फ माइंड डाइवर्ट के लिए आप उनको वीडियो मैसेज कर सकते हो सर। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर, थैंक यू। देवेंद्र कौर मैम, एक थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ये जो सवाल था, ये जो क्वेश्चन था आपका, वो प्लान दिखाने के लिए आप फॉलो कर रहे थे या प्लान दिखाने के लिए आप दिखाने के बाद फॉलो कर रहे थे? सर प्लान दिखाने से पहले ही। पहले था इनका, पहले। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ सर राम सर भी प्लीज इसमें ऐड करें। बिल्कुल। तो देवेंद्र मैम, बिल्कुल आपका सवाल सही है, ये इन्विटेशन से रिलेटेड थोड़ा सा सवाल है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति जो भी आज पैनल में बैठा है, मुझे एक बात बताओ, आपने कभी 1000 लोगों का खाना किया, घर में शादी फंक्शन किया, तो क्या 1000 के 1000 लोग आए क्या कभी? बताओ। नहीं आएंगे हमेशा सर। कभी नहीं आते, जीवन में कभी नहीं आते, है कि नहीं है? तो इनविटेशन कभी भी जहां लगता है, हमेशा ध्यान रखना, मतलब कुछ आते कुछ नहीं आते, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है उस बच्चे की तरह, जो छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे ये चीज चाहिए, वो जिद्दी कर लेता है, लगा रहता, सुबह शाम दिन रात पापा मम्मी दादा नाना सबको कहता रहता है, वो चीज पा लेता है। तो जिद आप के अंदर होनी चाहिए। तो जो शख्स आपने बुलाया है, अगर वो पहले बात नहीं आ रहा, तो आप ये देखो कहीं मेरे इन्विटेशन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मैंने कुछ ऐसी बात उसको बता दी जो मेरे को नहीं बतानी चाहिए थी, है कि नहीं है? तो थोड़ा सा अपने इन्विटेशन को चेक करें आप। इन्विटेशन को चेक करने के बाद में देखिए, अगर इन्विटेशन प्रॉपर ठीक है और वो नहीं आ पाया है, तो इस चीज को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट ना लें, उससे एक मैसेज करें कि बिल्कुल सर, मुझे ये पता है कि आपने मेरे को कल आने के लिए बोला था, लेकिन आप नहीं आ पाए। हो सकता है आपको कोई बहुत ही जरूरी काम आ गया हो, और देखो काम वो भी जरूरी है लाइफ के अंदर, तो कोई बात नहीं सर, आप नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन सर जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था ना सर, उसको एक बहुत बढ़िया लीडर है जो हमारे कल आने वाले हैं, तो अगर आप कल फ्री है तो क्या सर मैं आपकी एक अपॉइंटमेंट मुझसे बुक कर सकती हूँ? आप मुझे बता दें सर, कल क्या हो सकता है क्या कल, है कि नहीं है? उनको ये भी बता दो, ये मत बोलो कि तू कल क्यों नहीं आया, ये बोलो सर मुझे पता है आप बिजी हो, आपको कुछ काम आ गया होगा, आप नहीं आ पाए, कोई बात नहीं सर, लेकिन सर अगर आपकी इजाजत हो सर, कल एक और है, अगर उसमें अपन आ सके तो अपना मीटिंग हो जाएगा सर। उनको एक मैसेज करके आप थोड़ा सा उनसे नेक्स्ट का टाइम ले लो, उसमें कभी ये फील नहीं करवाया उनको कि आप क्यों नहीं आए, कोई उसको बड़ा बना दो कि कोई बात नहीं, आपको आप बिजी थे, आप नहीं आ पाए, और आप नेक्स्ट मीटिंग है कल हो रही है, तो सर अगर आप फ्री हैं तो क्या उससे हम कल का टाइम ले लें? ठीक है। और बाकी फोन तो है ही, फोन नहीं उठाया तो परवीन सर ने बताया, मैसेज एक आराम से 2-2.5 मिनट का एक मैसेज लगाते जाओ, है कि नहीं? थोड़ा सा इन्विटेशन का तरीका अपना चेक कर ले, कहीं हम क्या करना है क्या नहीं करना, उनमें से कोई गलती तो नहीं करना। ठीक है मैडम? ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। तो बिल्कुल अगले सवाल के लिए कौन तैयार है, कौन लीडर तैयार है, प्लीज? हेलो हेलो सर। हेलो यस प्लीज। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते सर जी। जी मैम, प्लीज बोलिए। हाँ जी जी सर, हम जब क्या बोलते हैं किसी को इस सिस्टम के बारे में प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, अरे हम तो ये कम से कम 5-6 कंपनियों में पहले ही काम कर चुके हैं, हमें तो आज तक कहीं भी सफलता मिली, यहाँ क्या मिलेगी जब हमें वहाँ नहीं मिली। तो वहाँ उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे और ज्यादा अच्छे से समझाया जाए कि इस करने के लिए तैयार हो? जी मैं बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत लोगों के पास में आता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग काफी टाइम से चल रही है और लोगों के मन में एक शंकाएं रहती हैं, ये सवाल आना वाजिब है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब, अगर कमल सर हमारे साथ में है तो प्लीज, कमल सर शायद लेफ्ट हो गए थे नेटवर्क की वजह से, दोबारा आ गए तो प्लीज सर। कमल सर नहीं है तो सर प्लीज राम सर, परवीन सर, कोई भी प्लीज। ठीक है मैम, जैसे आपने कहा कि ये भी देखो इनविटेशन वाला ही मैटर है जो अपन ने बताया कि लोगों को कैसे लेके आए, तो इनविटेशन का ही है। ये अनिल गोस्वामी जी सर म्यूट कर लेगा।
तो इनविटेशन का ही रहेगा मैडम। मैटर है कि हम व्यक्ति को जैसे आते हैं तो आप अगर उनको बहुत बार, जैसे हम पहले नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते तो उनको लग जाता है कि यार ये कोई कंपनी होगी, कुछ होगी। तो आप उनसे अभी के टाइम में, मैं जैसे आपको भी बताता हूँ, अभी के समय में राइट नाउ अगर आप उन व्यक्ति से कहते हैं सीमित हो मत करिए। मैं सर आवाज नहीं आ रही, समय ऐसा है आवाज। कि हर रामरतन जी आवाज आ रही है? आ रही है सर, थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। तो अभी का समय में मैडम ऐसे आप किसी व्यक्ति को ये बोलोगे 5 लाख करोड़ रुपए कमा लोगे, जिंदगी बन जाएगी, BMW आ जाएगा, घर आ जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि नहीं? अभी उसकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज है कि जिंदगी में जिंदा रहना, अपने आप को सर्वाइव करना, अपनी फैमिली को सिक्योर करना। तो आप उससे बहुत बेसिक बात करें कि मेरे भाई अगर आप घर बैठे बताओ आज 10 से 15 हजार रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो बताओ कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? बताओ। अच्छा रहेगा। अच्छा 10 से 15 हजार रुपए कमाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोला हाँ यार मैं कमाना चाहता हूँ। बोला घर पे बैठे बैठे क्या करते हो? बोला कुछ नहीं करता। तो बोला आजा कुछ कमाना चाहता है? बोला हाँ ठीक है। बोला आजा 30 से 40 मिनट का समय दो और बिल्कुल जानकारी उसको आप दे, और ज्यादा कुछ बात नहीं करें उससे। बोला आजा जूम पे एक प्रेजेंटेशन, एक जानकारी मैं आपको बताती हूँ, वो आप बिल्कुल करके कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आती है, हम उनको इन्विटेशन के अंदर अगर नाम, काम, इन्वेस्टमेंट ये सब बातें अगर बताते हैं कि मैं सेफ शॉप में कर रहा हूँ, मैं इस चीज में कर रहा हूँ, तो उससे क्या है कि वो फिर उस चीज की नेगेटिविटी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं बिजनेस क्या चीज है। 90% लोगों को क्या होता है कि मैं जो लोग मना करते हैं ना, एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक लेडी होती है बंगाल के अंदर, तो बंगाल में मछली बहुत खाई जाती है। तो वो मछली होती है, तो मछली को क्या है, वो इतना बड़ा उसका फ्राई पैन होता है, छोटी मछली होती है तो उसके हिस्से करके पकाती है वो। तो उसकी सासू माँ कहती है यार फ्राई पैन तो बड़ा था, तो चाहती तो पूरा इसको पका लेती। बोला कि नहीं, मेरी मेरी दादी है ना ऐसे पकाती थी, मेरी मम्मी ऐसे पकाती थी मछली को काट कर। तो उसको बोला यार हो सकता है कोई टेक्निक हो, तो मम्मी को फोन करते हैं। बोला हाँ मम्मी जी, आप ऐसे कैसे बनाते हो फिश को? तो बोला कि मेरे को मेरी मम्मी ने बताया था कि ऐसे ऐसे बनाना है, और किस्मत से उनकी मम्मी भी जिंदा थी, मतलब उस लड़की की नानी। तो उसको नानी को फोन करा, हाँ भाई नानी जी आप फिश को ऐसे काट के ऐसे बनाते थे, उसका क्या रीजन था? बोले वो क्या, मेरी कढ़ाई छोटी थी ना और फिश बड़ी होती थी, इसलिए मैं काट के बनाती थी। लेकिन उसने क्या करा, उसने तो सोचा कि यही ट्रेंड होता है। तो बिजनेस के अंदर भी क्या होता है, एक्चुअली में सब सुनी सुनाई बातों पे होते हैं। अगर वो व्यक्ति जो आपको कह रहे हैं कि मेरे को नहीं करना, तो सर उनसे पूछ सकते हैं आप, उनसे आप अगर क्लियरली पूछ सकते हैं, जो इंटरेस्ट आपसे नहीं ले रहे हैं, उनसे अगर आप पूछोगे हमेशा कि भैया आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वो बोले भाई मेरे को ऐसा तो क्यों नहीं है, ठीक है इसके पीछे क्या कारण है, अगर वो रीजन बताते तो रीजन का सॉर्ट आउट करके आप उनको बिजनेस में ला सकते हैं। लेकिन अगर प्लान से पहले आप इन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली उसे बताओ कि यार भैया बिजनेस कमाने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं, घर बैठे 10 से 15 20 हजार रुपये कमा सकते हो, जिसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, घर बैठे बैठे कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा सिंपली। बाकी कोई नाम वाम कंपनी ये वो कुछ नहीं, सिंपल तौर पे किया, बुलाया, that's it। तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा इन्विटेशन तरीके को थोड़ा सा और करोगे हो जाएगा ना। बिल्कुल, थैंक यू सर। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से समझाया और एक कहानी के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करी। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि देखो आज पहले के टाइम में देखो गाइडलाइन सर के जो कहानी है उसी से हम थोड़ा सा और समझने की करेंगे कोशिश। लोगों के मन में थोड़ा सा धारणाएं बनी हुई हैं, तो क्या है कि आज उनको बताने की जरूरत। आज आप हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग की आपको पता है गाइडलाइन आ गई हैं बहुत। आजकल लोगों, पहले कोई डायमंड नहीं हुआ थे कि लोगों के पास में टेस्टिमनी नहीं हुआ करती थी, आज सभी आपके पास में अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों को इस तरह का भी हम बता सकते हैं शुरुआत में, नाम वगैरह ना बताएं तो बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सवाल था, थैंक यू। तो अगला सवाल प्लीज कौन करना चाहेगा? हेलो, कोई भी दमदार लीडर प्लीज। हेलो जी मैम प्लीज। रामरतन सर, जो जिसका सवाल है वो एक बार हाथ खड़ा करे, फिर आप उनको मौका देंगे तो सिर्फ वही बोलेंगे ना, नहीं तो आपस जी में। कौशल्या मैम प्लीज। जी सर, ये बताया कि कभी अभी किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो पहले तो वो ये जवाब देता है कि जो प्लान दिखा रहे हैं ये कंपनियां भग जाती है। अब मेरे को पता नहीं है कौन कौन सी कंपनियां के लिए भग गई थी। दूसरा सवाल ये होता है कि जो जुड़ जाता है उसको पहले जो जुड़ता है उसी को पैसे आते हैं, बाद में कुछ नहीं आता। ऐसा सवाल करके छोड़ देते हैं लोग।
जी मैम, बिल्कुल आता है, ये सवाल सभी के साथ में आता है, तो प्लीज परवीन सर प्लीज। जी देखिए कौशल्या जी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं उनका जवाब हमारे पास ना होते हुए भी हम जवाब दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं कि सवाल ही जवाब होता है। अगर वो आपसे बोलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे पहला सवाल भी उसी चीज से रिलेटेड था जो पहला सवाल पूछा था, और ये सवाल भी आप वाले में ये था कि ऐसी कंपनियां भाग जाती है, मतलब वही हो गया कि वो पहले किसी कंपनियों में करा हुआ है या उनके बारे में सुना हुआ है, उसका पुराना अनुभव है। तो आपको सीधा सिंपल सा क्या बोलना है, आपको यही बोलना है कि सर कि कंपनियां क्यों भाग जाती है। अगर आप उससे डायरेक्ट ये सवाल ही पूछ लोगे, अगर वो आपसे बोलता है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर जो आपको चीजें बताई जा रही है ना, वो चीजें आप परिस्थिति और प्रोस्पेक्ट के अनुसार यूज करिए, क्योंकि अगर आप सेम ऐसी की ऐसी चीज यूज करेंगे ना तो ये लेक्चर लगेगा और उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे से कुछ सवाल पूछ रहा है। आप मजाक के अंदर भी उससे वो पूछ सकते हो, वो बोलते हैं ऐसे तो बहुत भाग जाती है, तो आप बिल्कुल उसी समय मुस्कुरा के उसको ये बोल सकते हैं कि सर आप बताइए कंपनी भागती क्यों है। वो अपने आप आपको ये कारण देगा कि कंपनी को घाटा हो जाता है, 2 या 3 कारण देगा। तो आपको ये बोलना है, अगर आपके पास किताब है, प्रगति सूत्र है, तो उसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ, उसको बोलना है कि सर मैं आपको बताती हूँ कंपनी भागती क्यों है। पहली चीज कि सर कंपनी जो भागती है वो इसलिए भाग जाती है कि कंपनी भारत सरकार के गाइडलाइन पे काम नहीं कर रही, कोई इलीगल या अनैतिक काम कर रही है, इसलिए कंपनी भाग जाती है। दूसरा, कंपनी को लॉस हो जाता है। तीसरा, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। ये चीज अगर आप बताएंगे उनको, और उसके बाद में ये भी बता सकते हो कि सर आप बताइए मेरे को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ जिस संस्था के बारे में, 20 साल से चल रही है, ये 20 साल से लगातार चल रही है, और आज वो शख्स भी काम कर रहा है जिसने इस कंपनी को 20 साल पहले ज्वाइन किया था। अब आप फिर मजाक के अंदर आपको डिपेंड करता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर, मजाक के अंदर ही आप बोल सकते हो स्माइल करते हुए, बिल्कुल उसको से बोल सकते हो सर आप बताइए कि आप में ऐसा क्या है कि आपके आते ही कंपनी भाग जाएगी। आप देखिए पूरा उसी से सवाल पूछा और उसी के ऊपर आके वापस खत्म हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ लोग तो क्या होते हैं ईगो पे आ जाते हैं, अहम पे, उसके ऊपर उसको शाउट कर जाते हैं कि ऐसे कैसे भाग जाएगी। ये नहीं करना। मैंने बोला ना कि जो काम आपका मुस्कान और आपका जो फ्रेंडली नेचर है वो करवा सकता है, वो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं करवा पाएगा। तो आप बिल्कुल जब भी आए घबराइए मत, थोड़ा सा स्माइल करके वापस सवाल उसी के ऊपर डाल दीजिए, आगे वाला खुद हड़बड़ा जाएगा इस चीज के अंदर। समझ में आया आपको? जी सर, थैंक यू। देखो अभी तक आप क्या करते हो, एक बार आप बताओ, देखो उसी चीज का सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो। आपको अगर वो बोलता है कंपनी भाग जाती है, आप क्या बोलते हो? मैं ये बोलती हूँ भाई, पहले तो मेरे को पता नहीं था, जब से मैं काम कर रही हूँ आज तक तो मैंने सुना भी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो काफी दिनों से काम कर रही है, जैसे किसी 2000 से काम कर रही है, 2015 से काम कर रही है, लेकिन इन कंपनियों के बारे में क्रिया की वो कौन सी कंपनियां थी उसका मेरे को पता नहीं। लेकिन बिल्कुल। जहाँ तक मेरे को अनुभव है, मैंने तो नहीं सुना कि बढ़ गई। इससे अब पहले देखो जो आपको खुद को काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, और आप उसको ये बोलते हो कि जब से मैं कर रही हूँ तब से तो नहीं भागी, तो बोला आपको तो अभी जुम्मे 4 दिन हुए, है ना। तो ये सवाल नहीं बोलना। हमें क्या करना है, जो आगे वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमको उसका जहर उगलवाना है, उसका जहर उगलवाना है ना। तो यही सवाल आप जो पहले इन्होंने पूछा था, ये जो मैम पूछ रही थी रेखा जी, या आपने पूछा, सिमिलर इसी का उसी का जवाब है कि वो मैंने बहुत सारी कंपनियों में, कोई बोल देगा आपको मैंने बहुत सारी कंपनियों में भी किया है, तो उसको भी आप उस तरीके से बोल सकते हैं कि बोले कि आप सफल नहीं हुए तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों से मिली हूँ जो सफल हुए हैं, मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ, उनसे बात भी करवा सकती हूँ, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हो सकता है आपने वो चीज फॉलो नहीं करी होगी। कंपनी क्यों भाग जाती है, सर मैं आपको खुद पूछना चाहती हूँ कि भागती क्यों है, मैं तो नहीं हूँ, आप बताइए। ये बोल के भी आप आगे वाले के सारे उसके राज जान सकते हो कि उसके दिमाग में क्या है। नहीं तो क्या होता है, यहाँ उल्टा काम हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें एक तरह से जैसे होता है ना सपेरा, वो बीन बजाता है और सांप ढसता है, तो हमें उस आगे वाले को सांप की तरह करवाना है कि वो आपके ऊपर ढसे, वो आपको ऐसे ऐसे वो सवाल के खुद ही बताए, और थोड़ी देर में खुद शांत हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई नया सवाल नहीं बचेगा। लेकिन अगर उसने इतना सा सवाल बोल दिया और आप इतना बड़ा जवाब दोगे ना, तो वो ये सोचेगा बोले ये लो ये तो गई, फिर अगली बार कोई दूसरा सवाल दे देगा छोटा सा, फिर आप इतना बड़ा जवाब। आपको देना है इतना सा जवाब, और शॉर्ट एंड सिंपल, डेड एंडेड क्वेश्चन का डेड एंडेड आंसर। क्यों? ये जो शब्द होते हैं एडिशनल,
और वो बोलते हैं कि कंपनी भाग जाती है, बेनिफिट होता है, तो इतना सा ऐड कर दो, और अच्छा और क्या, बस ये शब्द ऐड करके भी आप आगे वाले को जान सकते हो। वो खाली हो जाए ना, उसके बाद आप अपना प्योर नॉलेज उसमें भर सकते हो। ठीक है जी सर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। एक सवाल सभी देख पा रहे होंगे हमारे सामने आया है, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। अंजनी डोगरे मैम है, उनकी तरफ से आया है चैट बॉक्स में। कोई अगर दूसरी कंपनी में काम कर रहा हो तो उसे लाने के लिए क्या कर सकते हैं? वैसे तो फॉलो, बिल्कुल राम सर प्लीज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है अंजलि मैम, वेरी गुड। अनिल सर ने अभी देखो पिछले सवाल में बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत शानदार बातें थी। कौशल्या मैम शायद आपको आया होगा, इस सवाल की तो पूछ उखाड़ देंगे, टेंशन मतलब जो भी सवाल यहाँ आया है ना पैनल में, इतने जवाब मिलेंगे आपको, कैसे भी करोगे ना तो मतलब वो 100% प्रोस्पेक्ट 100% खुश हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ बढ़िया है। और आपको प्रवीण जी ने समझाया, बिल्कुल आपको समझ में आई बातें सारी। जी सर। और थोड़ा सा एड ऑन आप ये कर सकते हैं, जैसे जब भी कोई व्यक्ति सवाल करे, वही वाली बात है, सबसे पहले खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, अरे सर कमरी भग जाएगी, सवाल का जवाब सवाल से ही है कि नहीं है। पहले तो सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है सर, कि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां भगी हुई है, तो मतलब आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है सर, उसके लिए तो आपको बधाई है। अच्छा सर मुझे बताओ, सेफ शॉप कंपनी भग जाएगी या ऐसी कंपनी भग जाती है, या आपका मन का विचार है, आपने कहीं पढ़ा है सर? तो बोलेगा मेरा तो मन का विचार है, क्योंकि अखबार में तो आई नहीं है सेफ शॉप भग जाएगी। बोले सर मेरे मन का विचार है, तो सर मन का विचार तो गलत भी हो सकता है। बोला हाँ सर, चलो छोड़ो सर, मैं आपको बता दूं, कोई कंपनी अगर जाती है तो वो क्यों जाती है, उसके पीछे प्रवीण सर ने आपको 4 रीजन दे दिए, उन रीजनों को नोट कर लो, हमेशा वो 4 रहते हैं जो सर ने बताया। उधारी में चल जाए, रेवेन्यू जनरेट ना करे, सिस्टम फेल हो जाए, ठीक है, और इनकम जो वो इलीगल काम करे, 4 रीजन होते हैं। बोला वो बताओ, बोला इसलिए नहीं जा रही है। फिर सेफ शॉप के बारे में बता दो, 20 साल से कर रही है, दमदार है, मैं कर रही हूँ सर, कहीं जाने वाली नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ 20 साल पुरानी संस्था है, दमदार लोग है सर, जाने वाली तो 1-2 साल में चल जाती है, तो 20 साल पुरानी संस्था है सर, आ जाओ मिलकर काम करते हैं, विश्वास करो। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। और अंजलि मैम ने बोला अगर दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसे लाने का क्या तरीका है? उसको लाने का तरीका है, देखो मैं बताऊं आपको, कभी भी ध्यान रखना, कोई किसी दूसरी कंपनी में कोई लीडर काम कर रहा है जो लीगली एथिकली कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो कभी भी उसको फोर्सली हमें नहीं कहना है कि भाई तू उसको छोड़ के इसमें आ जा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, उसकी कंपनी की किसी भी जो एथिकली कंपनी है जो सही करे, उसकी बुराई नहीं करनी है अपने को, क्योंकि जो कर रही है सब बढ़िया कर रही है, जो लीगल है सब बढ़िया है। क्योंकि अगर आप तर्क पे चल जाओगे वो कुतर्क पे आ जाएगी फिर बातें, फिर वो बुराइयां चलेगी तो फिर बुराइयां ही चलेगी, तो हमें किसी की बुराई, क्योंकि वो फिर अनएंडेड बातें चलती है फिर। तो कभी भी ध्यान रखें, अंजलि मैम आपको दूसरी कंपनी में आपने उसको प्लान दिखाया है, उसे बोल सकते हैं देखो सर मैं सेफ शॉप कर रही हूँ, आप वो कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आप वो कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, एक्सीलेंट, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, आपने प्लान देखा, आपको लगता है कि इधर ग्रोथ ज्यादा है तो आप इधर आ सकते हो, और आपको लगता है वहां अगर आप कर सकते हो तो वहां भी आप कर सकते हो। उसके लिए मेरे आपको भविष्य की ढेर सारी बधाइयां हैं, मैं चाहती हूं, क्योंकि आप एक विजनरी व्यक्ति हैं, आप एक ड्रीमर व्यक्ति हैं, आप कर रहे हो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मुझे खुशी है कि एक नेटवर्कर से नेटवर्कर, एक ड्रीमर से ड्रीमर व्यक्ति कर रहा है। अब उसको लाएगा कौन? लाएगा आपके अचीवमेंट, लाएंगे आपके जो ड्रीम जो आपने पूरे करे, लाएंगे आपकी सक्सेस। जब वो देखेगा कि 2 महीने मुझे भी काम करते हुए, 2 महीने अंजलि मैम को भी काम करते हुए, अंजलि मैम ने 2 महीने में यहाँ पे इतना अचीवमेंट लिया है और मैंने अचीवमेंट ये लिया है, तो आपका अचीवमेंट, आपकी सक्सेस आप उसको अट्रैक्ट करेगी और वो आपके साथ काम करने को आएगा। नहीं तो काम तो उसे पता है वहां भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। और कोई झूठ बोल के नहीं लाना कि वो तो बेकार है, तू मेरे में आ जा, नहीं, ठीक है आप वहां कर रहे हो, वो उससे एक सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि जब व्यक्ति खुद आता है ना आपके पास कि मैडम मेरा वहां नहीं हो रहा, मैं यहाँ करना चाहता हूँ, तो वो व्यक्ति सक्सेस होता है। और नहीं तो आप लाते हो ना तो उसके मन में ये रहेगा, और यार क्या पता मैं उस कंपनी में ज्यादा सक्सेस हो जाता, तो इसलिए उसे बोल भैया वहां कर रहे हो, वेरी गुड, करो, एक्सीलेंट, बस उसे चेक करते रहो, अगर आपका है तो बोला ठीक है, हाँ भाई कैसा क्या चल रहा है बताओ, मेरा तो ये चल रहा है बता, तो आपके अचीवमेंट, आपके सक्सेस उसको ऑटोमेटिकली आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और थोड़े दिन में पता लग जाएगा, महीने 2 महीने में कितना उसका चल रहा है, नहीं तो वो खुद आ जाएगा आपके पास। लेकिन आप पहले ले आओगे तो उसके दिमाग में रहेगा क्या हो सकता है मैं उस कंपनी में ज्यादा कर ली हूँ, तो वो दूसरी में कर रहा हो तो उसको ज्यादा फोर्सली अपने को नहीं कहना है,
जानकार है, बस प्लान दिखा दो, बोला सर ये है, बिल्कुल जिस दिन आपको लगे कि मेरी ग्रोथ यहाँ नहीं आ जाता चूंकि आप आ जाओ सर, आपका वेलकम है। बाकी फोर्सली किसी को नहीं करना है, किसी कंपनी की बुराई नहीं करनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो जी बिल्कुल राम सर। सर ने बताया बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि आपके अचीवमेंट बोलेंगे ये चीजें, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो पहली चीज तो जो इन्होंने बताई वो एक बिल्कुल आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि तर्क पे ही बात करनी है। अगर आप कुतर्क पे आओगे तो वो भी कुतर्क पे आने लग जाएगा। आपको सिंपली उससे 4 सवाल पूछने हैं, सिंपल 4 पी का सवाल मैं बताता हूँ ये चीज। पहला पी प्रोफाइल, दूसरा पी प्लान, तीसरा पी प्रोडक्ट, चौथा पी पीपल। ये 4 पी का सवाल आप उससे पूछ सकते हो, पहली चीज। चलो बहुत बढ़िया है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। अगर आप पहले तारीफ कर दीजिए उसको, बहुत अच्छी बात है सर। 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। लेकिन सर मैं आपको पूछना चाहूंगी, क्या आपकी कंपनी का प्रोफाइल के बारे में आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं? उसके बारे में भी बात करिए सर, कंपनी का प्रोफाइल बता सकते हो? बोलता हाँ हाँ हमारा ये है ये है। सर हमारी संस्था भी 20 साल पुरानी है, और ये उसके ऊपर बता सकते हो हमारी संस्था भी 20 साल पुरानी है और आज 860 करोड़ का टर्नओवर के साथ इंडिया में नंबर 1 पे है। दूसरा पी प्लान। सर हमारे पास, उससे पूछ सकते हो सर आपके कौन सा प्लान चलता है जनरली, तो या तो बोलेगा जनरेशन या बाइनरी या कुछ। आप बता सकते हो सर हमारे पास में जनरेशन प्लान भी है, बाइनरी प्लान भी है, और यहाँ पर फ्रेशर से लेकर क्राउन तक एक सेल का सेम बिजनेस वॉल्यूम पे अमाउंट मिलता है, जितना बिजनेस वॉल्यूम का वहां मिलता है। पी का भी आपने बोल दिया, प्लान का भी, मतलब उसको ये दिखाना है कि हाउ यू आर बेटर। फिर पी का मतलब बोलना है सर आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन उसमें प्रोडक्ट किस किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से एरिया को छूते हैं, उसको फिर बताना है सर हमारे जो है हमारी 5 सेक्टर को छूती है वो सारी चीजें जो आदमी के जीवन से मृत्यु तक काम आती है। बच्चा किताब वो वहां से पढ़ के बुजुर्ग आदमी भगवत गीता तक, और कपड़े पहनने लड़का लड़की और हेल्थी रहने की हर एक चीज, वो चीज बता सकते हो। और लास्ट पी पीपल। सर हम ऐसे लोगों के साथ में काम कर रहे हैं जो आज अपने यंग, रिच और रिटायर्ड है, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब को क्विट्स किया है, हमारे पास में ही है, या 2-4 जो आपके एरिया के हैं नियरेस्ट डियरेस्ट हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हो। और जो मेन डायमंड्स है उनका लिस्ट आप अपने पास रखो प्रोफाइल वाइज, जिन्होंने अपना सब कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह क्विट करके आज यंग रिच रिटायर्ड इसमें काम कर रहे हैं, उनका आप डिटेल रखिए कि देखिए सर ये हमारे साथ में है, ये है। तो ये 4 चीज पूछ के भी आप उसको बता सकते हो, क्योंकि आदमी क्या होता है कंपेयर करता है। जैसे राम सर ने बोला कि वो अपने अचीवमेंट कंपेयर करेगा, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर हो सकता है, तो आप उस समय भी उससे ये चीज भी पता कर सकते हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो दोस्तों, एक सवाल के जैसे कहा था 16 जवाब होते हैं, तो इसलिए जो भी जवाब आपके फिट हो वो आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह का सेशन बहुत होता है और डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए। और देखो अगला सवाल एक मेरे पास में आया है, आरएन डोगीवाल सर है, उन्होंने, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, राम सर, परवीन सर शायद आप सुन रहे होंगे उस मीटिंग को। उनका है कि लास्ट वीक जितेंद्र सर की मीटिंग ले रहे थे, उसमें वो बोल रहे थे कि प्लान या फॉलोअप के टाइम सिंपल कॉल ना करें, वीडियो कॉल करें, इससे बहुत फायदे होंगे। वो बता रहे थे कि फिर ये चीज बता ही रहे थे कि उनका नेटवर्क इश्यू चला गया, तो इस पे आप कोई एड ऑन करना चाहें प्लीज। बिल्कुल, वो जो शायद कह रहे हैं, तो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि देखो एक बहुत बड़ी बात होती है, जब भी किसी से हम बात करते हो, एक आई कांटेक्ट एक चीज सिखाई जाती है। जब हम किसी से बात करते हैं, अगर उसकी आंखों में हमारी आंखें हैं, तो हमारा विश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है उससे बात करते हुए समय। तो ऐसे ही जब हम वीडियो कॉलिंग से तात्पर्य होता है, जब वीडियो कॉलिंग करके किसी से बात करते हैं, तो जब उसे देखते हैं व्यक्ति को, तो उसका विश्वास और हमारा विश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ता है आपस में। हमारी बताई गई बातों से उसको विश्वास होता है, क्योंकि देखो इस बिजनेस में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। तो जब हम वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति को आप पर्सनली 1 to 1 देखते हैं, तो आपका विश्वास होता है, आई कॉन्टेक्ट होता है, और आपकी बताई हुई बातों का, शब्दों का असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू वॉइस कॉल। इसलिए कहा जाता है आप वीडियो कॉलिंग को प्रीफर करिए एज इट इज पॉसिबल, और नहीं हो तो फिर वो तो कॉल आपका है ही है जिसको आप कर सकते हो। तो इसीलिए सर ने कहा कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से करते हैं, तो उसको लगता है मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे लगेगा, क्योंकि देखो फ्रॉड कॉल तो बहुत आते हैं कॉलिंग में, तो
ये हो जाओ करोड़पति बढ़ गया, इतने लाख की लॉटरी, उतने लाख की लॉटरी, तो लगता है अरे तो ऐसे ही है। लेकिन आप किसी व्यक्ति से बात करते हो ना, तो आपकी बातों का विश्वास कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वो कहते हैं वीडियो कॉलिंग से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। और अगला सवाल है हमारे पास में मीनू कुमार हैं, उनका सवाल है कि जो कि आता होगा सबके पास, वैसे तो अभी लोग कम आता है, लेकिन फिर भी सवाल है कि बहुत लोग बोलते हैं आप बेवकूफ बनाते हैं, बोले कि 2000 का प्रोडक्ट 10,000 में दे रहे हैं। जी सर आता है। तो बिल्कुल जी सर। बहुत बढ़िया मीनू कुमार जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, वेरी गुड। पर देखो सवाल तो कुछ भी आ सकता है, अगले को रोक थोड़ी सकते हैं हम तो उसको ये थोड़ी बोले कि भाई जो मैं एग्जाम में जो पढ़ के आए वही आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, कभी भी ध्यान रखें, है कि नहीं। एक सवाल तो कुछ भी, अगला स्वतंत्र है सवाल करने के लिए, तो सवाल आए तो खुश हो जाओ। मैंने कहा ना 50% खुशी, स्माइल और एक्साइटमेंट उसको करेगी। तो देखो सबसे बढ़िया बात, पहली चीज सवाल का जवाब सवाल से, पहली चीज ही, अरे सर बहुत बढ़िया, बधाई हो सर। आपने कहा कि 10,000 का प्रोडक्ट, 2,000 का प्रोडक्ट 10,000 में देते हो सर, बहुत बढ़िया। सर आपको कौन सा प्रोडक्ट लगा सर, उससे आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो, सर कौन सा प्रोडक्ट लगा सर आपको बताओ। बोले यार ये जो तुम टी शर्ट दे रहे हो ना, ये 1,000 रुपए की, ये 1,000 रुपए की थोड़ी है, लेकिन वो कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। बोला बताओ सर कौन सा प्रोडक्ट लगा, बोले यार सर ये प्रोडक्ट लगा मेरे को, ये 900 रुपए की टी शर्ट नहीं। अच्छा सर इसकी क्या रेट हो सकती है बताओ। अरे यार रेट तो इसकी 400-500 रुपए होगी। बोला सर 400-500 कर दे, इसके बाद कोई महंगा नहीं बताएगा। बोले नहीं महंगा तो फिर भी बताएगा। बोले कितनी कर दे सर। बोला 300 कर दो। बोला फिर उसके बाद कोई महंगी बताएगा नहीं बताएगा। बोला गारंटी है क्या। बोला कि नहीं सर फिर भी उसके बाद महंगी बता सकते हैं। तो आप उसे बताओ सर, कोई भी चीज सस्ती महंगी नहीं होती, हर चीज का एक प्रोडक्ट वैल्यू होती है। आप देखोगे मार्केट में टी शर्ट 100 रुपए की भी आती है, 300 की भी आती है, 200 की भी आती है, 500 की भी आती है, 1,000 रुपए की भी आती है, 1,500 की यूएस पोलो की भी आती है, और उसके अलावा कैंट, लुई फिलिप्स, वेन हुसैन 5-5 हजार रुपए तक की आती है सर। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो प्रोडक्ट ऑन क्वालिटी मिल रहा है, पहली बात सर, इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हर चीज में अलग अलग, उसी को उसी से रिलेटेड कर दो, जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड में हो। वो टीचर है तो बोले सर आप टीचर, बोला हाँ बिल्कुल सर आपको पता है 3 रुपए का पेन भी आता है। बोला आता है सर। 5 रुपए का फ्लेयर का भी आता है। बोला आता है। 10 रुपए का मॉन्टेक्स का आता है। बोला आता है। पार्क एवेन्यू का सर 150-200 रुपए का भी आता है, 500 रुपए का भी आता है। माउंट ब्लैक का सर 3-3 हजार के भी आते हैं। बोला आते हैं। हाँ तो सर बताओ, वो महंगे थोड़ी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है। और आप कह रहे हो कि इतने का नहीं है, सर मैं कह रहा हूँ 100% उतने का ही है। और आप सबके पास आज के रूप में जैसे डिजिटल एविडेंस होने चाहिए, लाइव कंपेयर करा सकते हो। सर ये देखो भगवत गीता अमेजोन कितने का बेच रहा है और अपने कितने की मिल रही है सर। आप कह रहे हो महंगी, से प्रोडक्ट की वैल्यू है। ये चीज देखिए सर, मार्केट में ये चीज है अपने इतने की मिल रही है सर डिस्काउंट के बाद में। तो आप उनको एविडेंस दिखाओगे थोड़े से स्लाइड्स के माध्यम से, जो भी आपके पास फोटोज है प्रोडक्ट की, और दूसरा उसे आप बोलोगे कि नहीं सर एक्चुअल में क्वालिटी है, तब उस व्यक्ति को लग जाएगा कि हाँ ठीक है वाकई में ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हो। ये सर कोई भी चीज है, हर तरह की रेंज आती है। 1,000 रुपए का, 10,000 रुपए का रेडमी का आता है, 20,000 का ओप्पो का आता है, 40,000 का वन प्लस का आता है, 1 लाख का एप्पल भी आता है। फर्क इस बात का मैं लेना कौन सा। तो जो क्वालिटी आपको दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, उसकी आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। 100% शानदार प्रोडक्ट है, बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और वही फील फ्रेंड फाउंड वाला भी कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। सर मुझे भी ऐसा लगता था कि प्रोडक्ट इतना का नहीं, लेकिन मैंने एक्चुअल में यूज करा तो मैंने जाना कि सर प्रोडक्ट तो बहुत ही गजब के हैं। मैं तो कह रहा हूँ जितनी कॉस्ट ले रहे हैं ना उससे कई गुना ज्यादा कि ये प्रोडक्ट। सर देखो मैंने तो सूट पहना था, ब्लेजर कितना अच्छा लग रहा है सर, बताओ मैंने यही से लिया। तो कोई भी चीज को सर आप यूज करोगे तब उसके बारे में आप ज्यादा कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू बिना यूज करें। तो सर मैं तो कह रहा हूँ सेप्सो के प्रोडक्ट को यूज करिए, उसके बाद आप बिल्कुल आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं प्रोडक्ट एक्चुअल में उसी रेट के जिस रेट के आप पैसे दे रहे हैं। थैंक यू सर। तो बिल्कुल अगला सवाल कौन करना चाहेगा। सर मेरा है एक सवाल। जी सर प्लीज। सर ये है कि सब कुछ होने के बाद में, प्लान फॉलो होने के बाद में, मतलब कि एसोसिएट ये कहता है कि सोच के बताऊंगा, और एक ये होता है कि प्लान भी हो जाता है, फॉलो भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मतलब हाँ भी भर देता है बंदा कि हाँ मैं करूंगा। जैसे ही 200 बीवी का कंसेप्ट क्लियर होता है तो ना तो फोन उठाएगा ना कोई बात, फिर तो सोचेगा भी नहीं, मतलब सोचना भी बंद कर देगा। ये है मेरी क्वेश्चन।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल। और ज्यादातर मैं कहता हूँ कि सारे के सारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे लीडर्स के पास में ये सवाल आता होगा, सोच के बताता। और डेफिनेटली मैं चाहूंगा इस का जवाब हमारे महागुरु दें। प्लीज परवीन सर, राम सर, प्लीज कोई भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। और ये सवाल तो मतलब 99% जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है सभी को आता है कि नहीं है? आता है ये चीजें, आज भी आता है। देखो, इसमें कभी भी ध्यान रखना, जो भी सवाल आपको बताए जा रहे हैं ना, इसको आप अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट आपको यूज करना है, उनकी सिचुएशन देखते हुए, उसकी हालात देखते हुए और उसकी प्रोफाइल देखते हुए आप उससे रिलेटेड उससे उदाहरण दो हमेशा, है कि नहीं? फौजी तो फौजी वाले दे सकते हो, टीचर वाले दे सकते हो, हाउसवाइफ जो जवाब आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप दोगे, उस माहौल के हिसाब से, उसके प्रोफाइल के साथ, तो उसको अच्छा लगेगा। इसे एक बहुत कॉमन है, सोच के बताता हूँ, है कि नहीं? इसके ढेर सारे जवाब देंगे इस सवाल के, तो अपन कहते हैं ना, मतलब पूरा पोस्टमार्टम अपन कर देंगे, ठीक है? कभी भी ध्यान रखें, सोचता हूँ ये व्यक्ति जब कहता है तो उसके पीछे तीन, मैंने एक ऑब्जर्व करा, तीन कारण हो सकते हैं मोस्टली, मोटे मोटे। पहला तो चीज हो टरकाना, वो सोचता है इसको भला ठीक है बताते हैं कोई बात, मतलब उसका काम है अभी अभी इसको कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए इसको फ्री कर दो, प्रकार है वो आपको, सीधी सी बात है। दूसरा, अगर वो कह रहा सोच के बताता तो हो सकता है वो किसी से राय लेगा, कहीं ना कहीं उसके माइंड में है, किसी से पूछते हैं अपन, सोचने का मतलब क्या है, बीवी से, भाई से, पड़ोसी से, साले से पूछेंगे। और तीसरा, जब वो कहता है सोच के बताता हूँ, मतलब 50-50 उसके माइंड में, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। तीन मेजर कारण जब वो कहता है सोच के बताता हूँ, कभी भी ध्यान रखिए, तीन मेजर कारण आते हैं। प्रकार से हो सकता है राय लेगा, या कहीं ना कहीं 50% डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसके मन में अटक रहा है। तो इसके आप ढेर सारे बता सकते हैं, ढेर सारे। मैं जब मैं बताता हूँ, कोई बोले बिल्कुल सही बात है, वही बात है फील्ड फाउंड वाला, बिल्कुल सही बात है सर, है कि नहीं? आप सोच के करोगे, बिल्कुल सही बात है, हर काम को सोच के करना चाहिए जिंदगी के अंदर, है कि नहीं है सर? सोच के ही जिंदगी बहुत बड़ी बनती है। तो मैं जब इस बिजनेस को सवाल में मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं करता हूँ, जब क्या करता हूँ, मैं तो कहता हूँ अच्छा ठीक है, सोच के बताता हूँ, लो सर ये बिजनेस कर दिया, अपन आ जाओ सर, दोनों भाई मिलकर सोचते हैं, आ जाओ सर। अरे बोलेगा नहीं, कुछ समय तो दो। मैं कितना समय तुम बताओ सर? बोले यार थोड़ा एक आध दिन का समय तो बताते हैं। तो मैंने कहा सर, जिंदगी में कभी सोचने से जिंदगी नहीं बनती, डिसीजन लेने से बनती है सर। आज ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि नहीं? अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अगर आप इसे ग्रहण करते हो तो आज आपको सक्सेस मिल सकती है, नहीं तो आप नहीं करोगे, कोई और उसे कर लेगा। आप उसे सीनियरिटी का पहला तो तरीका बताइए कि सर देखो, मैंने अभी आप सुबह 8 बजे आपको प्लान दिखाया, अभी 11 बजे मैं किसी और सज्जन को दिखाऊंगा, वो बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आज आप 8 बजे आकर डिसीजन नहीं लेते और वो 11 बजे ले लेते तो वो सीनियर हो जाएंगे, आप जूनियर हो जाओगे जिंदगी में, ध्यान रखना सर। जिंदगी में सीनियर बनना चाहिए, सही है सर, जूनियर नहीं बनना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास मिली, आप करिए। सोचने से कुछ नहीं होता सर, जिंदगी में डिसीजन लेने से होता है। इस देश के अंदर आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दे सकते हैं कि इस देश के अंदर पहले क्या होता था, देश पे आतंकवादी हमला होता था, हम क्या करते थे, कड़ी निंदा करते थे, बोले मैं निंदा करता हूँ, ये होता है वो होता है। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसी के जो कहते हैं ना सवाल में उसका जवाब मिलने लग गया। तो अब आजकल कोई करता है क्या बताओ? उन्हीं को उन्हीं घर में जाके ठोक देते हैं। तो जिंदगी डिसीजन लेने से बदलती है सर। आज आप डिसीजन लोगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि आज आप जहाँ हो पुराने लिए डिसीजन से। एक तरीका ऐसे बता सकते हैं उसको। दूसरा, उसको एक कह सकते हैं कि सर महंगाई का दौर है कि नहीं है? महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है कि नहीं चाहता? सर आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोले पैसा तो कमाना चाहता हूं मैं। बोला हाँ कमाना चाहते हो? बोला ठीक है। बोले सर घर के बाहर निकलते ही, किसने सवाल पूछा था, ये एक बार हाथ खड़ा करें। इनको समीर जी को एक बार म्यूट कर लो। सवाल किसने किया था? सवाल किसने किया था एक बार? ललित जी ने। सर हाँ ललित जी, हाँ। तो ललित जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बाहर, आप घर से बाहर निकलो, आपको 2000 का नोट मिल जाए तो बताओ क्या करोगे? उठाओगे या छोड़ दोगे? बिल्कुल सर उठाएंगे। उठाएंगे, क्योंकि मतलब उठा रहे हो उसका मतलब ये आपको पैसा तो पसंद है, पैसा तो आपको चाहिए। बिल्कुल सर। है ना? महंगाई के दौर में पैसा भी कमाना चाहते हो, तो बताओ जब पैसा कमाने में सोचने की क्या जरूरत है? बताओ, सोचने से कभी आएगा कि आओ सर बिजनेस में काम करते हैं, डिसीजन करते हैं, तब आपके पास बिल्कुल यहाँ पे दमदार तरीके से पैसा आएगा सर। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसे से प्यार है, तो इस बिजनेस आपको बहुत बड़ा यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि डिसीजन लेने से जिंदगी बदलती है सर।
और एक बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूँ आपको, जिंदगी में राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने से जिंदगी बदलती है। फॉर एग्जांपल MS धोनी साहब, सर MS धोनी साहब ने डिसीजन लिया था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, और नहीं तो चाहते तो आज भी TC बन के रेलवे में वही काम करते रहते। उन्होंने डिसीजन लिया और आज सक्सेस हो गए सर, है कि नहीं? है तो जिंदगी डिसीजन लेने से बदलती है। आप आज डिसीजन लो, बिजनेस 100% करो, और मैं आपके साथ हूँ सर, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मिलके काम करेंगे सर, और उसको आप ला सकते हो बिजनेस के अंदर। बाकी इसके ढेर सारे हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, देखो एक सवाल के कितने जवाब मिल रहे हैं और किस पर्सपेक्टिव से लोग पूछ सकते हैं, किस किस कारण से पूछ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल जानने की जरूरत है, उसी हिसाब से उसको बताने की जरूरत है। इस तरह का जब भी सवाल आए तो डेफिनेटली उसको छोड़ के नहीं आना है। सर ने जैसे बताया, उसको सही टाइम पे सही तरह की दवाई उसको देनी है। उसके मन की जो बातें हैं वो समझने की जरूरत है कि वो क्या चाह रहा है, वो टरका रहा है या लोगों से राय लेना चाह रहा है, या जो भी उसके मन में है उसको जानने की जरूरत है। तो बिल्कुल अगला सवाल कौन करना चाहेगा? प्लीज हाथ ऊपर करें और बोले प्लीज। जी मैम। सर मैं करना चाहती हूँ एक सवाल, कि कभी भी किसी को बताते हैं कि प्रोडक्ट, चलो प्लान दे दिया, उसके बाद हम प्रोडक्ट बताते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें तो हमारे लायक कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अगर इसमें मोबाइल होता तो हम ले लेते हैं, कूलर होता तो अभी मैं फटाफट ले लेता। ऐसे सवाल आते हैं सर। जी मैम, बिल्कुल प्लीज। ऐसे सवाल आते हैं डेफिनेटली जब किसी लोगों को प्रोडक्ट दिखाते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट है नहीं है, तो प्लीज इसका सवाल जवाब परवीन सर सुन रहे हैं सर प्लीज? बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। ये आपने सही कहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसा ही सवाल बोलते हैं। मतलब आपने एक चीज पूछी होगी ना कि जिसको जिस गांव नहीं जाना ना, उस गांव का रास्ता पूछता ही नहीं है। तो वो क्या होता है, वो सिंपली आपको टरकाने की बात कर रहा होता है कि ये चीज होती तो मैं ये कर लेता, ये चीज होती तो मैं ये कर लेता। तो उसको यही बोलना है कि सर आप ये बताइए कि आप जो भी उसने सामान बोला है, कूलर बोल दिया, मोबाइल बोल दिया, जो भी बोल दिया, तो आप उसको ये बता दीजिए कि सर ये बताइए कि आपने आज तक क्या कूलर नहीं खरीदा, आज तक मोबाइल नहीं खरीदा, लेकिन आप ये बताइए कि उसके साथ आपको मिला क्या। आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि यहां से क्या मिलता है। आज आप सोच के देखिए कि आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी कॉलेज में पढ़ा लेते हो सिर्फ डिग्री के लिए, लेकिन क्या डिग्री से काम चल जाता है? जॉब थोड़ी लग जाती है। सिर्फ बीटेक करके आ जाओगे, MBBS करके आ जाओगे, जॉब थोड़ी लग जाती है। अपॉर्चुनिटी क्या है वो आप बताइए कि सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी को, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे को बीटेक कराने में लाखों रुपए भी, आप ये मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे 50,000 का फोन भी दिलवा देती हूँ, चलो मान लो, लेकिन उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आप एक चीज बता सकते हैं, क्या होता है कि ये जो चीजें है ना, इनका ट्रेंडिंग चेंज होता है, ट्रेंडिंग। तो आप क्या बता सकते हैं उनको, उनको ये बता सकते हैं कि सर देखो हमारी संस्था है वो डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, और डायरेक्ट सेलिंग संस्था क्या करती है, किसी भी कंपनी से बल्क में प्रोडक्ट लेती है और उसको अपने वायर हाउस में रखती है, उसके बाद में कस्टमर को डिमांड के अनुसार देती रहती है, सप्लाई करती है। लेकिन आप सोच के देखिए सर, अगर हमारी कंपनी अगर मोबाइल करती है, तो आप सोच के देखिए मोबाइल आज आए और 1 महीने बाद में उसका नया मॉडल निकल जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का क्या करेगी कंपनी? उस प्रोडक्ट को कंपनी कहीं बेच नहीं पाएगी। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं, उन प्रोडक्ट को पहले करती थी। आप देखना, पहले हमारी संस्था LED टीवी भी था, पैनासोनिक का, और उसके अलावा हमारे AC भी था। तो उनमें क्या था कि चेंजेस जल्दी आने लग गए। आजकल बहुत ज्यादा, आप फोन देख लीजिए, आज ले लीजिए, 2 दिन बाद में नया अपडेट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें, जैसे कूलर भी आ गया, तो क्या बोले, ये सीजनल है, ये सीजनल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको सिर्फ समर में काम आएगा, विंटर में काम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे हैं, आपके रेगुलर यूज के ऊपर भी काम कर सकते हो आप, चाहे आप पर्सनल केयर के, चाहे आप होम केयर के, कोई भी जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी के साथ मिलते हैं। जो 5 हम बेनिफिट बताते हैं, वो बेनिफिट जरूर बताइए कि सर आपको देखो यहाँ से बेनिफिट मिल जाता है। पहला कि MRP पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा कि सर जो भी आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो प्रोडक्ट आपको पहले तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको वारंटी सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तीसरा, आपको यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, जिसके दम पे आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो पूरे हिंदुस्तान में।
पांचवा बता सकते हो कि सर आपको यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको हर एक प्रोफाइल का शख्स आपके साथ में काम करेगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कि सर यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने के काम आएगा। आज आप सोच के देखिए कि आज हरी सर हैं, आप एग्जांपल खुद ले लीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए। अगर हरी सर जो प्रोडक्ट लिया था, अगर वो अपने वहां से ऐसा जरूरत का सामान और कुछ प्रोडक्ट लेते तो शायद आज ये नहीं होता। उनके समय में सिर्फ कोट और पैंट, सूट और पैंट और साड़ी मिलती थी, सूट और साड़ी। वो ही करके उन्होंने कन्विंस किया है, क्या कन्विंस किया है? अपॉर्चुनिटी दिखा के, लोगों को अपॉर्चुनिटी बता के। और ये बेनिफिट कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं उन चीजों का क्या होता है, ट्रेंडिंग चेंज होता रहता है। इसलिए आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में चले जाना, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहां रखे ही नहीं जाएंगे। ठीक है। और राम सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो बिल्कुल आप भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल शकुंतला मैम, बढ़िया सवाल है आपका, और आता ही है मोस्टली, देखो जो काम करते हैं उसके लिए। एक देखो एक आदमी होता है, एक तरीके का आदमी होता है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, जिसको हमारे माधव गुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी कहते हैं LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। मतलब सोचता कुछ है बताता कुछ है, समझ रहे हो? कोई हाथ पैर नहीं होता। आप उसको सामान की बोलोगे, थोड़ी देर बोलेगा मेरे को यार ये भी चाहिए, उसको खुद को पता नहीं वो उसको चाहिए क्या, पूछना क्या है, और बस वो मतलब बेतुके सवाल करता है, समझ गए ना? लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, LLTT होता है वो ऐसे सवाल उसके दमदार वाले नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति जब आपको टकरा जाए थोड़ा सा, बिल्कुल सर अच्छा, तो आप उससे पूछ सकते हैं। जैसे सर ने बताया, सारी बातें तो पता नहीं है जो प्रवीण सर ने आपको बताया कि ये चीजें है, उनसे आप पूछ सकते हैं, अच्छा सर कौन सा क्या क्या लेना पसंद? बोले मेरे को फ्रिज लेना है। बोला फ्रिज लेना है, अच्छा हाँ सर, फ्रिज में कौन सा लेना सर? बोला कि मेरे को कितने लीटर वाला लेना सर? मेरे को इतने लीटर वाला लेना है। कौन सा कलर लेना सर? कौन सी कंपनी लेनी सर? उसमें इतने सवाल आ जाएंगे, है कि नहीं है? तो उसे बताओ सर, कभी भी किसी भी दुकान पर इतनी सारी चीजें रखना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, है कि नहीं है? कभी एक दुकान पे सारी कंपनी की नहीं मिल पाती, रख ही नहीं सकता कोई भी आदमी, है कि नहीं है? तो ये जो चीजें आप बता रहे हो, ये चीजें आप, सेफ शॉप तो भैया पैसा देती है, प्रवीण जी के सवाल के अलावा बता रहा हूँ कि सेफ शॉप तो पैसा देती है, पैसा कमाइए और मनचाही चीज लाइए। नहीं तो बाहर जाओगे आपको एक ही कंपनी का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अगर आपके जेब में पैसा रहेगा कुछ भी सामान खरीद सकते हो जो आपको मर्जी का हो, है कि नहीं? यहाँ तो आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लीजिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओगे बिजनेस पे ध्यान जाएगा, प्रोडक्ट दिखाओगे तो प्रोडक्ट पे ध्यान जाएगा। तो फिर भी उसका सवाल आ जाए तो उसको बोलो कि ठीक है तो सर ये चीज नहीं है हमारे पास, ये है, इनसे आप लेकर बिजनेस की शुरुआत कर पैसा कमा सकते हो, और जेब में पैसा रहेगा तो कुछ भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। और आप कहते हो मेरे यूज का नहीं है, सर मुझे बताओ आज हमारी माताएं बहनें साड़ी सूट पहनती कि नहीं पहनती है? आज हमारे जेंट्स लोग पैंट शर्ट वगैरह पहनते कि नहीं पहनते बताओ? आज हम स्टील के बर्तन में खाना खाते कि नहीं खाते बताओ? आज हम चाय पत्ती हल्दी धनिया मिर्च पाउडर यूज करते कि नहीं करते बताओ? आज हम पैरों में जूते पहनते कि नहीं पहनते बताओ? जींस पहनते कि नहीं पहनते बताओ? घूमने आते जाते ट्रॉली बैग्स वगैरह यूज करते हैं नहीं करते बताओ? इतने प्रोडक्ट है, आप बता सकते हो कितने जबरदस्त ज्यादा प्रोडक्ट है, फिर भी कोई लगे कि सर मेरे हिस्से का नहीं है। तो ये देखो सर, हनुमान चालीसा भगवत गीता है, जिंदगी का ज्ञान इसी से मिलता है सर, इसको लेकर बिजनेस की शुरुआत करो। सुबह से शाम तक यूज आने वाले प्रोडक्ट्स है, ठीक है? तो कोई भी अगर प्रोडक्ट करे तो उसको ये नहीं बोले कि ये नहीं, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, लेकिन ये प्रोडक्ट इस वजह से नहीं है जो प्रवीण सर ने आपको बताया कि इन वजह से नहीं है। आप आइए सेफ शॉप में काम करिए, क्योंकि हर चीज रखना पॉसिबिलिटी नहीं है, अमेजोन पे भी सारे नहीं मिलेंगे, फ्लिपकार्ट में सारे नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए आप यहाँ पे आइए, ऐसा कमाइए, मिलकर काम करते हैं, फिर आप अपनी मर्जी का कुछ भी ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ ले सकते हैं, ये चीज उसको बताया। कई बार ऐसा होता है कि वो कहती है कि जैसे मैंने फ्रेंड को प्लान दिया, उसने कहा कि चल तू बता रही है ठीक है, मैं तेरे कहने से ज्वाइन हो जाती हूँ, पर काम नहीं करूंगी, मेरे को तो मेरी पसंद का प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट ले लेने के बाद में भी काम नहीं करे तो फिर ऐसे कुछ ज्वाइन करवाना चाहिए या नहीं? डायरेक्ट पहले यही कह रही कि मैं नहीं करूंगी इसमें काम। शुरुआत के अंदर देखो मैं बताता हूँ आपको, किसी भी व्यक्ति जब इस बिजनेस के अंदर आता है, वो कैसे भी आ रहा है ना, तो उसको लेके आ जाओ आप, क्योंकि लाने से एक आपका क्या कह रहे हैं कि लाने से उसका आप बहुत बड़ा भला कर रहे हो। क्योंकि अगर आज मेरे को बिजनेस में लेके आया, मैं भी कहता था मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन जब बिजनेस में आया और मेरे को लगा इतना गजब का काम है, तो मैंने काम करना स्टार्ट करा। आज 1000 बार कमल सर का, हरी सर का थैंक यू करता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में लेके आया। मैं बीच में बताना चाहूंगा, मैं भी
हरी सर को पहले 10,000 रुपए दे चुका था, मैंने कहा मैं काम नहीं करूंगा, ये ले पकड़ पैसे और काम नहीं करूंगा। तो यहाँ तक की, और आज आप लोगों को मालूम है कि यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो लाना बहुत बड़ी बात है। उसको पहले बिजनेस में लेके आओ, वो बिजनेस में आएगी, आपकी अचीवमेंट देखेगी, आपकी लाइफ स्टाइल देखेगी, आप में चेंजमेंट देखेगी, और उसे वाकई में जब बिजनेस में आगे लगेगा बिजनेस कितना बड़ा है, तो एक दिन वो आपको एक व्यक्ति के 1 लाख लोगों के बीच में थैंक यू बोलेंगे कि आप मुझे बिजनेस में लेके आए, क्योंकि आपको बिजनेस का ज्ञान है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा हो तो उसको बिजनेस में लेके आए आप इसको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो बिल्कुल मजा आ रहा है सभी को, मजा आ रहा है सभी को, हाथ ऊपर करके बोलो एक बार। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखो आज चैट बॉक्स में आप भी देख रहे होंगे काफी सवाल आ रहे हैं, तो मैं एक और अगला सवाल करता हूँ। टाइम भी काफी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी देखो काफी सवाल आ रहे हैं। एक सवाल मैं उठाता हूँ इसमें से। हाँ, एक धर्मेंद्र सिंह जी सवाल कर रहे हैं कि अगर अपने दोस्तों को कुछ बताते हैं तो वो बात करना ही बंद कर देते हैं और दूसरों के सामने हंसी उड़ाते हैं। बोले वो तो फंस गया और इस गलतफहमी का शिकार हो, इस गलतफहमी को कैसे दूर कर सकते हैं? तो बिल्कुल राम सर, परवीन सर प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको धर्मेंद्र जी एक बात बताना चाहूंगा कि जो विप्रो कंपनी के संस्थापक है ना, वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपके सपनों पे हंस नहीं रहा ना, तो आपके सपने बहुत छोटे हैं। तो आपके पास में मैं एक ही बात बता देता हूं कि अगर लोग क्या होता है, जो लोग बराबरी नहीं कर पाते वो लोग बुराई करने की शुरुआत कर देते। मैं कल भी इस चीज के बारे में बता रहा था। आपको वही शख्स, अगर आप टाई पहन के जाएंगे तो वही शख्स आपको टाई के लिए मजाक उड़ाएगा जो आदमी टाई खरीदने की हैसियत नहीं रखेगा। वही ये बोलेगा कि बोलेगा यार क्या गले में फंसा रखी है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये टाई 1100 रुपए की टाई है, जितने में उसके पूरे का श्रृंगार हो जाता होगा ना उतने का। वही आदमी जो बराबरी नहीं कर पाएगा वो बुराई कर पाएगा। अब आपको ये तय करना है कि या तो आप देखिए, कहते हैं ना कि बुझा हुआ दिया दूसरे दिए को नहीं जला सकता, एक जला हुआ दिया ही दूसरे को जला सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप यहां से, जैसे आपने बोला कि दोस्त बताते हैं तो वो बात करना ही बंद कर देते हैं, अब बात करने की आपको वजह देनी पड़ेगी। वजह कैसी? आपके जो बात करने का तरीका है उसमें परिवर्तन आना चाहिए, आपका जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन आना चाहिए। अगर आप वैसे के वैसे ही दिखते रहे तो वो कभी आपसे बात नहीं करेगा। मैंने एक बहुत अच्छे शायर की चीज पढ़ी थी, मैं आपको बताता हूँ शायरी, कि अगर किसी की नजर में आना है, किसी की नजर में आना है तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। किसी की नजर में आना है तो नजरअंदाज करना सीखो। हर जगह अपनी अवेलेबिलिटी करा के अपनी कदर खराब करना मत सीखो, ठीक है? हर जगह आप अवेलेबल, जिस दोस्त के लिए आप हर बात के लिए वहां चले जाते थे वो बोलता है यहाँ आ जा वहां आ जा। इंपॉर्टेंस, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर दो। आपको ये लग रहा है कि ये मजाक उड़ा रहा है, मेरा खास दोस्त था और वो आज मेरी तरक्की पे ही मेरा मजाक उड़ा रहा, तो क्या दोस्त है? आपको ये समझने की चीज है, क्योंकि यही चीज वो होती है जिसमें आपको, आज देखिए मेरे इस बिजनेस के अंदर ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई भी यहाँ पर एक दो को छोड़ के कोई भी खास दोस्त नहीं मेरा। दोस्त छोड़िए, मैं तो जानता भी नहीं था, लेकिन और आज मेरे दोस्त क्या भाई से बढ़कर है मेरी टीम के अंदर। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उन लोगों को नजरअंदाज करना शुरुआत कर दिया, आज मैं उनकी नजरों में हूँ ऑटोमेटिक। और ऐसे लोग तो चाहिए। आपकी सफलता के अंदर आपकी तारीफ कौन करेगा, आपकी वो कौन कहानियां कौन सुनाएगा कि ये मेरा दोस्त था हमारे साथ बैठता था। तो इस चीज को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप अपने चिराग जलाइए, दूसरों के बुझे हुए दिए के पास जाके बैठोगे तो ना तो आप जल पाओगे और ना ही किसी को जला पाओगे। आप अपने से सीनियर मेंटर के पास जाइए जो आपको, तो यहाँ पर वही चीज है, दीपक बजाज साहब भी कहते हैं कि उन लोगों के साथ रहना सीखो जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। उन लोगों के साथ रहना सीखो जो लोग आपका लेवल अप करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ सीखो जो आपको सफल बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये गलतफहमी है, गलतफहमी तब टूटती है जब आप कुछ करके दिखाते हो। अन्यथा क्या होगा कि गलतफहमी को वो सिद्ध कर देंगे और वो कहेंगे हैंस प्रूव, हमने कहा था ना तू कुछ नहीं कर सकता, आजा बैठ हमारे साथ चाय पीते। तो आपको ये चीज करनी है, आपको उनको प्रूव करना है तो अपने ऊपर काम करने की शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी? जी बिल्कुल राम, अगर आप एड ऑन करना चाहें तो बिल्कुल।
नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने प्रवीण जी। और धर्मेंद्र जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा भाई फॉलो का नहीं, वैसे पर्सनली सवाल है आपका। तो मैं तो एक बार कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज अगर आपके साथ हो रही है तो सबसे पहले तो बधाई हो, आप सही ट्रैक पे हैं, सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। सबकी ऐसी होती है जीवन के अंदर। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मेरे को भी कहा था, सेम सिचुएशन मैं बता रहा हूँ आपकी वाली सेम सिचुएशन। अरे बोले डायमंड आ गया, डायमंड आ गया। बोले और कितने फंसाए आज? बोले लाइन के अंदर कितने फंसा लिए, कितने मुर्गे काट दिए, कितने को टोपी पहना दी। मतलब ऐसे ऐसे मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं सर, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हंसते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मुस्कुराहट आपकी होनी चाहिए, जवाब मत दो। क्यों जवाब दोगे उधर से 50 जवाब आएंगे। जवाब क्या आया? जवाब क्या आया? मैं विदेश घूम के आ गया, आधों को पता लगा, बोलती बंद हो गई। बाकी जो बचे हुए थे उनकी बोलती बंद कर दी मेरे क्रेटा कार ने। जो बोलते हैं ना, वो आज ही बस का डंडा पकड़ के जाते हैं, मैं क्रेटा कार में आता हूँ। मेरा नाम चेंज हो गया, मेरा नाम राम जहांगीर से डायमंड हो गया। डायमंड, मेरा नाम डायमंड हो गया पूरे एरिया में। बोला डायमंड आ गया, डायमंड आ गया। और वही आदमी डायमंड से या डायमंड भाई साहब या डायमंड साहब हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बेटा तेरी इनकम से ज्यादा तो उसको वैसे आती है इनकम। सेफ सोप से गाड़ी में घूमता है, तू बस का डंडा पकड़ता है, तो वो डायमंड से डायमंड साहब हो गया। आपकी सफलता ही कहते ना इतना शोर मचा देगी कि अगले तो वैसे ही भग जाएंगे। तो कभी भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल कभी नहीं घबराना चाहिए। खुश हो जाना चाहिए कि सही ट्रैक पे है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है और सबके साथ होता है। और संतोष सर है शायद यहाँ पे, तो उनकी स्कूल के बाहर एक बहुत बढ़िया कोटेशन लिख रखी है, मैंने फोटो खींच रखी है, वो भी शायद लैपटॉप में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति कुछ आगे कुछ करने के लिए कभी भी आया है ना, मैं सबको बताना चाहता हूँ, तो हमेशा उसका विरोध हुआ है। विरोध किसका नहीं हो सकता? जो घर पे बैठा है, बिस्तर पे पड़ा है, उसका कभी विरोध नहीं होता। कभी ऐसे राजे का नाम नहीं सुनोगे इतिहास में जो बिस्तर पे पड़ा है, उसका इतिहास में सुन रहे नहीं। इतिहास में उस राजा का नाम पढ़ा जाता है जो जंग में जाता है, मैदान में उतरता है। क्योंकि जब आप घर से निकलते हो अपने सपनों के लिए, काम के लिए, उपवास किस किस का नहीं होता यार? महात्मा गांधी का हुआ था, गौतम बुद्ध का हुआ था, महावीर स्वामी का हुआ था, हर एक व्यक्ति का होता है जो दुनिया में निकलता है। आपका भी हो रहा है, तो आप राइट ट्रैक पर हो। क्योंकि जीवन के अंदर ध्यान रखना मेरे भाई, हमेशा पत्थर है ना फलदार वृक्ष पे फेंके जाते हैं, कटीली झाड़ियों पे कोई भी नहीं फेंकता। आपका उपवास हो रहा है, हो सकता है आपको कुछ कह दे, कुछ भी कह दे, तो घबराओ मत। जीवन में ध्यान रखना, फलदार वृक्ष हो, कटीली झाड़ियां नहीं हो। तो जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहो और उन व्यक्ति को अपने काम से, अपने अचीवमेंट से, अपनी नॉलेज से उनको आप हमेशा बता सकते हो कि आई एम द बेस्ट। और कभी भी ऐसे लगे तो फट उठ जाओ वहां से, और उठने के बाद अपने आप को बोलो आई एम द डायमंड, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर। कुछ भी नहीं होगा आपका। मैं कह रहा हूँ अपने आप को 100% पॉजिटिव मोड में लाओ और काम करो दमदार तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी विवेकानंद भी इस चीज को कहते हैं कि आपको सफलता के मार्ग में 3 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता, लोग आपका उपहास करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। दूसरा, जब मजाक बनाने पर अगर आप रुक गए तो उनका काम साबित हो गया, वो आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप नहीं रुके तो आपका विरोध करेंगे, आपका विरोध करेंगे। और अगर आपका विरोध करने के बाद आप रुक गए तो उनका काम सिद्ध हो गया। वो फिर भी अगर आप नहीं रुके तो आप सफल हो जाओगे। उस समय वो आपसे बुराई करेंगे या आपके आदीर हो जाएंगे। वो आपको बोलेंगे मुझे पता था तू कर सकता है। वही शख्स जो पहले कहता था कि तू नहीं कर सकता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनको विजय बनाओ या अपने आप को विजय बनाओ। जैसा राम सर ने कहा कि अगर आपको दिखाना है तो वही चीजें, वो आदमी आज भी बसों में चल रहे हैं और ये करेटा में चल रहे हैं। वो आदमी आज भी दिल्ली से चोमू घूमने नहीं गए होंगे, थाईलैंड घूम के आ गए। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको लेते कैसे हैं, उस परिस्थिति का आप जवाब अपने आप से कैसे मांगना चाहते हैं और आगे वाले को देना कैसे चाहते हैं। तो आप संगत सुधार भी सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, अच्छे लोगों की संगत भी मिलेगी आपको, जो आपका उपहास नहीं, आपको प्रोत्साहित करेंगे। जी राम रतन जी। थैंक यू सर। बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन रहा। और सभी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा उठने का ही नहीं मन कर रहा। मतलब नॉर्मली मैं 8:15 पे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा। तो फिर भी मैं आप सभी के साथ, सभी के तरफ से एक और हमारे महागुरुओं से एक क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि करंट टाइम में, सिचुएशन में, पेंडेमिक सिचुएशन में एक सभी के साथ में फेस हो रहा होगा कि अब क्या है कि हम किसी के पास में जा नहीं सकते, तो हम ऑनलाइन फॉलो कैसे कर सकते हैं? फोन पे करना है, जा नहीं सकते, तो अब कैसे फॉलो हम कर सकते हैं इस प्रेजेंट टाइम में? प्लीज सर।
तो देखो इसको हम दोनों साथ में ही बात करते हैं, मैं और राम सर जी दोनों ही आपको एग्जाम्पल दे के बताते हैं। बिल्कुल अभी देखो जैसे राम सर जी हैं, इन्होंने प्लान दिया है और मैं हूं प्रोस्पेक्ट। अब राम सर जी मेरा फॉलोअप कर रहे हैं, क्या सवाल आते हैं, देखो मैं सवाल बोलता हूँ और वो जवाब देंगे। आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। जी सर। राम सर आवाज आ रहा? हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, आवाज कट गई थी आपकी, थोड़ा सा समझ नहीं पाया सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस सवाल का जवाब हम इनको लाइव एग्जाम्पल के तौर पे देंगे। ठीक है आप सर। सवाल क्या था सर? आप प्लानर, सवाल था इनका कि प्लान देने के बाद ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पर कैसे फॉलोअप किया जाए। आपने प्लान दे दिया मुझे, अब आप मेरा फॉलोअप करिए। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया, सब कुछ समझ में आ गया, अब उसको आप बात करिए उससे, है कि नहीं है। और हमेशा बात देने के लिए, अब हो सकता है वो कितना भी नेगेटिव, सबसे पहले ध्यान रखना उसको बधाई से शुरुआत देनी है आपको, है कि नहीं है। जैसे मैंने करा, हेलो प्रवीण सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर प्रवीण सर, आपको और आपके परिवार को ढेर सारी बधाई कि आपने एक जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी देखी सर, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां सर। तो सर बिल्कुल धन्यवाद, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी जिंदगी बदलने वाला है ये चीज? क्योंकि बिल्कुल सर, आज आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको लेने के बाद आज मेरा जीवन बदला है, मेरे साथियों का जीवन बदला और ऐसे व्यक्ति का जीवन बदला है सर, जो आज नोबडी से समबडी हो गए, जो एकदम आम से खास हो गए, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आपको आज काम करने का सुनहरा मौका मिला है। तो मैं चाहता हूं सर, आज का दिन तो बहुत जबरदस्त आपके लिए है, और आपने आज अपॉर्चुनिटी देखी है उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। तो सर मुझे बताइए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको कैसी लगी, अच्छी या बहुत अच्छी? देखने में तो अच्छी ही थी। जी सर। जी। तो आपको सर मैं एक बात जानना चाहता हूं सर, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे कि आपको बिजनेस प्लान अच्छा लगा सर? देखो प्रोडक्ट तो मैंने पूरे देखे नहीं है अभी तक, क्योंकि मैंने जब तक यूज नहीं कर लेता प्रोडक्ट का तब तक तो मैं आइडिया नहीं बता सकता। बाकी इनकम तो ठीक थी उसके अंदर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर, मेन चीज जो है ना सर, इनकम ही है। क्योंकि देखो सर, प्रोडक्ट तो हम मार्केट से ऑलरेडी लेते आए हैं, आज से पहले भी लेते आए हैं। और रही यूज की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, दमदार प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट है सर। तो प्रोडक्ट तो आपको मेन चीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट तो उसके साथ में आपको सर वैसे ही मिल रहा है। तो सर बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूँ आप इस बिजनेस की शुरुआत करें सर। अच्छा, तो शुरुआत देखिए, अगर मैं शुरुआत करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में इतना थोड़ा टाइम का थोड़ा सा ऐसा रहता है मेरे पास में, क्योंकि मेरा ऑनलाइन जूम पे सेशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह रहती है ऑफिस की, तो टाइम नहीं, थोड़ा सा मेरे पास में दिक्कत है। बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की, और मैंने सुना भी है इस बारे में, बहुत से मेरे दोस्त है वो कर रहे हैं, और आज देश विदेश की यात्रा भी किए, कर रहे हैं वो। लेकिन मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, मेरे लिए कैसे बेनिफिट होगा? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट, बधाई हो सर। और आपने कहा सर जॉब करते हैं, बिल्कुल सर मैं जानना चाहता हूँ सर, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं सर आप? सर मैं बिरला ग्रुप के साथ में हूँ, और यहाँ पर मैं मैनेजर पद पे काम कर रहा हूँ। मेरा लगभग 10 घंटे का ड्यूटी आवर्स होता है, 8 से 10 घंटे का। बिल्कुल सर। सर मैं आपको सबसे पहले, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि ये बिजनेस जो सर मैंने आपको बताया ना, ये बिजनेस इतना गजब का है कि इसको आप जॉब के साथ रहते हुए कर सकते हैं सर। सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको अलग से कोई ऐसा जॉब को छोड़ना है नहीं, जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। क्योंकि सर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में जो हमारे लेजेंडरी पर्सन रहे मिस्टर पंकज सर, वो ऑलरेडी इस बिजनेस में किसी जॉब में थे। मिस्टर बत्तुरा मीना सर, जो आज डबल डायमंड है सर, ऑलरेडी किसी जॉब में थे। मिस्टर हरि नारायण सर, मिस्टर कमल सर, और मैं खुद ऑलरेडी किसी ना किसी जॉब में। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बिजनेस को आप जॉब में रहते हुए कर सकते हैं सर। और रही बात समय की, तो सर मैं तो एक ही बात कहता हूं सर, जॉब के अंदर तो सर आपको पता है समय हमारे पास लिमिटेड है। जी जी जी, है कि नहीं सर? वो 24 घंटे का समय ही होता है सर, हर व्यक्ति के पास, है अमीर हो या गरीब हो। लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है प्रवीण सर, कि वो 24 घंटे का इस्तेमाल कर कोई तो सदी का महानायक बन जाता है, कोई क्रिकेट का भगवान बन जाता है। जी तो अगर उस 24 घंटे का सर समय करने के यूज करने पे हमें सिर्फ, जो हम जिंदगी भर आज जॉब कर रहे हैं 40 साल करेंगे, अगर उसमें कुछ घंटा 2 घंटा करके हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में काम करने का मौका मिले जहां से हम एक्चुअल में समय कमा सके सर,
जी क्योंकि ये बिजनेस सर समय कमाने का ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप 40 साल का काम 4 साल में कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ सर, समय कमाना है तो इस बिजनेस में आपका स्वागत है सर। उस कोई बिजनेस को आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हैं, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता यही हूँ, मुझे समय की ही थोड़ी सी वो रहती है, समय की इशू रहता है। अगर मुझे समय ही मिल जाए तो मैं बिल्कुल जरूर आपके साथ में इस बिजनेस को करने की चाहूंगा। जी सर बिल्कुल। और मैं बताना चाहूंगा सर, इस बिजनेस के अंदर आकर आज जैसे हमारे जो लीडर्स है, क्योंकि सर कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे फाइनेंशियल हमारा कारण होता है पैसा कमाना सर। आज आप जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, आज मैं भी अपने घर से अगर दूर बैठा हूं तो सर हमारे पीछे बहुत बड़ा कारण है पैसा, जिसकी वजह से हम आज ये काम कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में सर आप पैसा तो कमाएंगे ही, साथ में आप समय कमाएंगे, क्योंकि समय हर जगह नहीं कमाया जा सकता सर, यहाँ पर आप समय कमा सकते हो। और जहां तक मुझे पता है सर, अगर आपके पास भरपूर समय रहेगा तो उस पैसों का भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, कि जॉब चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो सर, हमारे पास समय नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर, आप समय यहाँ पर आप कमा सकते हो, साथ में ढेर सारी चीजें मिलेगी। तो सर बिल्कुल चाहते सर बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो सर बिल्कुल करें शुरुआत। बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए सर। बिल्कुल सर, आप मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड भेजिए और मैं बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको आप सिलेक्ट करके उनमें से कोई भी अपनी जिंदगी की जरूरत का कोई भी प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं सर। जी सर, जी सर। ओके, थैंक तो यू। देखा दोस्तों, आपने आपने देखा किस तरीके से। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस को बिजनेस क्लास या थोड़ा प्रोफाइल उठा के अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम क्या सोचते हैं कि यार ये तो जॉब में है, यार ये तो वो वैसा है, ये करेगा कि नहीं करेगा। हम उनको छोड़ के हम ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में वहां काम करते हैं जहां पर उसको समझाना बहुत मुश्किल है। चलो समझ भी गया तो उसको डेवलप करना और बड़ी महाभारत। तो अगर आप अपने बिजनेस को, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, आप अपने फेसबुक अकाउंट पे, आप इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो लिंक्डइन यूज करते हैं। प्रोफेशनल मीडिया होता है वो, सोशल मीडिया नहीं होता, उसको प्रोफेशनल मीडिया बोलते हैं। वहां पर आपको सारे प्रोफेशनलिस्ट मिलेंगे। आप वहां जाके नेटवर्क मार्केटिंग वालों की अगर आप प्रोफाइल भी चेक करोगे, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाना। और लिंक्डइन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है फेसबुक के बाद में, जो कि प्रोफेशनल लोगों का है। फेसबुक पे तो हर कोई आ जाता है, नचनिया फचनिया सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल लोग आएंगे पर्टिकुलर उस फील्ड के। अगर वो नचनिया भी होंगे ना तो उस फील्ड में माहिरता हासिल होंगे। अगर वो सेल्समैन है तो उस फील्ड का माहिर हासिल होगा। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आप वहां जाके उनके काम में इंटरेस्ट दिखा के भी वहां से आप प्रोस्पेक्ट ढूंढ सकते हो। और सीधी सिंपल सी बात है दोस्त, ये दुनिया जब तक आपके विचार उन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो चीज आपके पास नहीं आएगी। और जो राम सर ने अभी बताया उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक पर्स रखा हुआ होता है, उसका प्राइस लिखा होता है MRP 100 रुपए। सिंपल मार्केटिंग, सिंपल मार्केटिंग, कोई नहीं आता, लेकिन वहीं पे उस पर्स का प्रोडक्ट लिखा होता है 200, उसको कट करके नीचे 100 लिखा हुआ है। वो होती है डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आपने आगे वाले को उसका बेनिफिट दिखा दिया। इन्होंने मेरा बेनिफिट दिखाया कि मैं जॉब में हूं तो मेरे पास समय नहीं है, तो समय यहां से कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को समय बताते हो, उसकी मदद बताते हो, उसका बेनिफिट बताते हो कि आपको क्या फायदा हो सकता है यहाँ से, आप किस तरीके से अपने काम के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, रादर देन अपने बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में, उसके काम में इंटरेस्ट करेंगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड लेगा। ठीक है जी, राम रतन जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सेशन रहा, और अगर अपन चाहते हैं तो कल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, करना चाहते हैं सारे लीडर। हाँ, किन्हीं के सवाल अगर बच गए हैं तो हम कल भी बहुत सवाल बचे हुए हैं सर, बहुत सवाल आते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कंटिन्यू करें सर इसको, कल भी इसको कंटिन्यू रख लेते हैं। और आज भी आप लोगों के जिनके जो सवाल पूछ नहीं पाए लिख लेना, नोट कर लेना, और कल फिर उसके बाद फटाफट हाथ खड़ा करके, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ने में ज्यादा समय लगता है तो आप फटाफट बोल दीजिए। तो अभी क्या समय थोड़ा ज्यादा हो गया, देख लो आप राम रतन जी भी ड्यूटी जा रहे हैं गाड़ी में, फिर भी देख लो डेडिकेशन, देखो प्रायोरिटी होती है लाइफ के अंदर। एक आदमी बस यही करता, क्या कर रहा है, तो साहब दूध पी रहा हूँ इसलिए वीडियो बंद कर रखा हूँ। अरे यार आप सोच के देखो, वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, और वो भी छोटी मोटी नहीं, भारत की सबसे बड़ी जो कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी, अगर आप रोड पे देखोगे हर दूसरी गाड़ी वही दिखेगी, हर तीसरी गाड़ी वही दिखेगी। उसमें जॉब करते हुए एक मैनेजर पद पे प्रायोरिटी देखिए आप,
ये होती है बिजनेस। और जिसको जो प्रायोरिटी दोगे, फर्स्ट ग्रेड की प्रायोरिटी दोगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आएगा, थर्ड ग्रेड की प्रायोरिटी दोगे तो थर्ड ग्रेड का आपका रिजल्ट आएगा। तो आप जो भी कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए, ईमानदारी के साथ में कीजिए। ये बिजनेस किसी और का नहीं, आप ही का बिजनेस है। तो बिल्कुल, अब राम सर आप बताइए फिर कल के। बिल्कुल, थैंक यू प्रवीण जी। और मैं जाते दोस्तों 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, उनको आप नोट कर ले, थोड़ा सा डाउन कर ले और समझ ले। 3 चीजें बताता हूँ, फिर आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। पहली चीज ये, कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको सवाल करता है, कुछ भी हो, उसका सवाल कुछ भी हो सकता है, तो हम कोई ऐसी बात बोलकर उसका ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना है, उसका ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, अब साले पैसे नहीं, तेरी शक्ल देख, तेरे पास थे कब है, तू बचपन से तो मेरे से मांगता फिर रहा है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं बोले जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए। नंबर 1 ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप किसी का ईगो हर्ट कर दिया तो हो सकता है वो आने वाले समय में आपका डायमंड बने, वो आने वाला समय में आ सकता है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने। अगर आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया तो आप खो दोगे उसे। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात नहीं बोलनी है, चाहे कितनी बड़ी बात बोले, आपको डाउन रहना है और उससे सिस्टम की बात करनी है। दूसरी बात है, हर सवाल के, जैसे आपने देखा ढेर सारे आपको जवाब मिले, आपको कौन सा याद रहता है, कौन सा अच्छा लगता है, किसको अच्छे से समझा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और एक गजब की ट्रिक बताता हूँ, आरडी चेन्नई साहब थोड़ा सा म्यूट करें। तो एक बहुत बढ़िया वाली बात आपको बताता हूँ, अगर आप किसी का फॉलोअप कर रहे हैं और आपको अगर किसी का जवाब नहीं आ रहा है, तो उसे ये नहीं बोले सर मेरे को जवाब नहीं, मुस्कुरा दे, अरे सर गजब का सवाल पूछा सर, है ना, कंपनी का टर्नओवर बताओ, या कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी आपको नहीं आता, कुल मिला के आपके लिए नया है, तो घबराओ मत, खुश हो जाओ। अरे सर क्या गजब का सवाल पूछा सर मैं बात बताऊं आपको, सर बिजनेस में जब मैं शुरुआत करी थी ना, मैंने भी ये सवाल पूछा था और मेरे को मेरे अपलाइन ने इतना गजब का जवाब दिया सर, बहुत ही शानदार वाला, और मैं आज बिजनेस में ज्वाइन होकर सर काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूं तो मैं भी दे सकता हूं सर उसका जवाब, लेकिन मैं नहीं दूंगा सर। मैं चाहता हूं मेरे अपलाइन से जिन्होंने मेरे को संतुष्ट किया, मेरे को समझाया, मैं उनके द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। तो सर बिल्कुल, मैं देखना, अभी आपने पूछा ना सवाल, अभी बताता हूं, अपने अपलाइन को लगाओ फोन। अपलाइन प्रवीण जी को पहले से ही सेट है, बोला हाँ प्रवीण सर मैं फॉलोअप पे जा रहा हूँ, बोला हाँ प्रवीण सर, बोला हाँ जी सर बोले, सर मैं बिल्कुल, सर नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, जो हमारे सामने एक सर है रमेश परिहार जी, और इन्होंने वो सवाल किया था ना सर कि मेरे 2 नहीं बनेंगे सर, है कि नहीं है, मेरे से 2 लोग नहीं बनेंगे सर, जो मेरे को आपने बताया था ना सर जिस तरीके से, सर उसी तरीके से मैं चाहता हूं आप सर को भी बताएं सर, जैसे मेरा विजन क्लियर हुआ था ना सर बिजनेस में, वैसे सर का भी क्लियर करें। तो सर मैं चाहता हूं आप सर से एक बार बताएं, वो सवाल सर का है सर। तो सर बिल्कुल अगली आवाज रमेश जी की है, ले रमेश सर बात करो। अब क्या हुआ, सारा काम अपलाइन का, अपलाइन को आपने बता दिया ये सवाल है, इसका जवाब चाहिए, आपको नहीं आता, लेकिन पूरी कन्वर्सेशन में आपने देखा कि उस आदमी ने महसूस होने दिया कि मेरे को नहीं आता, नहीं समझ गए, ये चीज काम में ले सकते हैं। अपनी एलओ से लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जितने भी अपलाइन है उसको नहीं लग रहा, दूसरे को लगा तो उसको नहीं लग रहा, उसको लगा तो उसको नहीं लग रहा, उसको लगा उसको लगा तो बस खत्म। ऐसे तो करना है कि नहीं। उसके बाद में कभी भी ध्यान रखना, फॉलोअप जब हम करते हैं किसी भी व्यक्ति का, फॉलोअप पे उसका जवाब देते हैं तो हम उसका भला कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, हम अपने आप को नहीं बचा रहे, हम उसका भला कर रहे हैं। भला मीन्स क्या होता है, अगर उसको वो बातें समझ में आ गई, लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं हम फॉलोअप के अंदर। क्योंकि मेरे जो सवाल थे, मेरे अपलाइन ने क्लियर करे थे 5 से 6 सवाल, और जिसकी बदौलत आज मैं टोपा जो आने वाले समय में डायमंड यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाऊंगा। अगर मेरे अपलाइन सीरियस होकर उन बातों को सही से जवाब नहीं देते, शायद आज मैं भी बिजनेस में नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखें, फॉलोअप जब भी करें, आप किसी का भला कर रहे हैं, अगर उसके फॉलोअप के जवाब आपने सही बता दिए, अच्छी तरीके से उसको समझा दिए, उसका भला कर दिया, तो आने वाले समय में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जाएगा और उसका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा। तो मैं एक ही बात कहता हूं, फॉलोअप हमेशा में आप उसका भला करते हो, तो इस सोच के साथ अगर आप करोगे, आपका बिजनेस अब आपका आने वाले समय में बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के सेशन को अटेंड करने के लिए सभी का शुक्रिया। अभी तक सारे लोग बने हुए हैं, सेशन भी बहुत लंबा चल गया, लेकिन शायद सबको मजा आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आज के सेशन के लिए। और अगर हमने कल भी सेशन को कंटिन्यू करेंगे और लाइव बातें करेंगे, जो आपको समस्या आ रही है उनका सबका समाधान आपको मिलेगा। और हम एक ही बात चाहते हैं कि कल के सेशन को टाइमली सब ज्वाइन करें, वीडियो में ऑन रहे और अपने सवाल हैं वो लिख कर करें। और भरोसा दिलाना चाहते हैं सारे लीडर दमदार हैं, उन्हीं सवालों का आपको जवाब मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से
हर सवाल का अपन पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, ठीक है सभी को। तो आज की मीटिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। मेरे साथ बोलिए फिर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। गो डायमंड। थैंक